शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला इडियम है टू हिट द नेल ऑन द हेड। क्या इसका आंसर है? कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते रहें। जितनी बार लिखोगे उतनी ज्यादा संभावना है कि आपको क्वेश्चन याद रहेगा। टू हिट द नेल ऑन द हेड, इस इडियम का मतलब होता है कोई काम एकदम सटीक समय पर करना। एकदम सही समय पर अगर कोई काम कर दिया तो वही होता है टू हिट द नेल ऑन द हेड। टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट टाइम, टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, मतलब एकदम सही समय पर सही काम कर दिया, एकदम सही तरीके से कोई काम कर दिया, ठीक है, वही होता है आपका टू हिट द नेल ऑन द हेड। टू हिट द नेल ऑन द हेड। अगला आपका इडियम है टू हिट द हे या फिर टू हिट द सैक, दोनों तरीके से इसको बोला जाता है। दरअसल एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था, मतलब एंशिएंट टाइम्स में क्या, ये जो हे वर्ड है इसका मीनिंग होता है घास यानी कि ग्रास। और एंशिएंट टाइम्स में इस घास के बेड बने होते थे। जैसे मान लीजिए घास का बिस्तर है, अगर आप एक बंदा इस पे ऐसे करके लेटता है तो उसने क्या किया, उसकी जो पीठ है वो हिट करती है किसको, उस घास को। तो टू हिट द हे का मतलब बन जाता था सो जाना, क्योंकि सोने में आदमी क्या है, पीछे टच करेगा। तो वहीं से आपका इडियम बन गया टू हिट द हे। सैक भी एक तरीके से झोला होता है, घास का झोला होता है, इसका संबंध भी वहीं से है। तो इन दोनों ही इडियम्स का मतलब बन जाता है टू स्लीप, तो इनका मीनिंग बन जाता है सोना। ये यहाँ पे हमने क्या आप जानते हैं करके एक सेक्शन दिया खूबसूरत सा आपकी किताब वोकैब संजीवनी में, वहां पे ये दे भी रखा है। अगला आपका इडियम है टू सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द सैप। इसका आंसर करेंगे, देखो बहुत आसान है, ऐसा इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मतलब है, देखो आपने देखा होगा गेहूं, जब हम देखते हैं गेहूं तो ये जो भूसा वगैरह होता है इसमें से जब हम गेहूं को अलग करते हैं वही बेसिकली होता है आपका ये इडियम टू सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द सैप, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है टू सेपरेट द वैल्यूएबल, वैल्यूएबल यानी कि जिसकी कीमत है, ठीक है। जो राई वगैरह क्या बोलते हैं उसके लिए मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, जो गेहूं में वो उगाती है ना उसके लिए बोलते हैं इसको, है ना। तो इनवैल्यूएबल या जो वर्थलेस चीजें होती हैं, जिनकी कोई वर्थ नहीं होती है, उन चीजों में से वैल्यूएबल जो चीजें हैं उनको अलग करना, यही होता है आपका बेसिकली टू सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द सैप। टू बी इन द ड्राइविंग सीट, ड्राइविंग सीट पे होना। अब देखो अगर आप ड्राइविंग सीट पे हो इसका मतलब है आप चीजों को कंट्रोल कर रहे हो। तो अगर किसी के हाथ में पूरा कंट्रोल है तो वो ड्राइविंग सीट पे है। तो टू बी इन चार्ज और कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन, तो अगर आपके हाथ में नियंत्रण है तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, ड्राइविंग सीट पे हो, आप ड्राइविंग सीट पे हो। जैसे कि ये देखिए, ये जो बीन है, मिस्टर बीन, ये क्या कर रहे हैं, ऊपर बैठ के गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हैं। इनकी ड्राइविंग सीट अलग लेवल की है मेरे भाई, ठीक है। आगे देखेंगे टू विन लॉरेल्स। लॉरेल्स, अब देखो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, वैसे लॉरेल्स का मतलब ही होता है कुछ महंगी चीजें, रिवॉर्ड्स, ठीक है। बाकी अगर याद ना भी रहे तो आपने एक शैम्पू देखा होगा लॉरेल पेरिस टोटल रिपेयर 5, ऐश्वर्या राय जिसका ऐड करती हैं। अब ऐश्वर्या राय ने ही तो लॉरेल्स जीते हैं। तो लॉरेल्स बेसिकली इसका मतलब होता है कि फेम कमाना, नेम कमाना। तो नेम एंड फेम कमाना, टू अचीव ऑनर्स एंड ग्लोरी, सम्मान और गौरव प्राप्त करना ही होता है टू विन लॉरेल्स। नेक्स्ट देखेंगे टू ब्रेक अ लेग। कई बार इडियम पूछा गया है एसएससी ने, टू ब्रेक अ लेग। एक्चुअली में इसका ओरिजिन भी एंशिएंट टाइम्स से ही है, जब सिनेमा थिएटर की बात करते हैं हम वहां पे। तो जब कोई अपनी ऑडिशन देने जाता है, ऑडिशन क्या होता है बेसिकली भाई, जैसे मान लीजिए आप एक्टर बनना चाहते हैं, अब आपको ऐसे घर आके तो कोई साइन नहीं करेगा, आप धीरे धीरे एक्टिंग सीखेंगे, फिर आप किसी प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से मिलेंगे और आप कहेंगे कि जी अगली मूवी में मुझे रख लीजिए। तो वो कहेगा कि चलो एक्टिंग करके दिखाओ। तो जब हम किसी को कुछ करके दिखाते हैं डेमो के तौर पर, उसी को बोलते हैं ऑडिशन देना। तो जब ऑडिशन देने जाते हैं तो लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। मुंबई में तो बड़ी लाइन लगती है लोगों की, पूरा दिन नंबर नहीं आया ऑडिशन देने का। तो वो जो लाइन होती है उसी लाइन के लिए हम बोल देते हैं, उस लाइन को लैग बोला जाता है। तो अगर उस लाइन को क्रॉस करके आप चले गए, इसका मतलब है यू ब्रोक द लैग, यानी कि आपका ऑडिशन में नंबर आ गया, आपको अब दोबारा उस लाइन में नहीं लगना है। एक तो इस तरीके से इसका ओरिजिन याद कर लेते हैं। दूसरा ये भी कहा जाता है कि जो बॉलीवुड है वहां पे एक चीज मानी जाती है कि अगर कोई कुछ अच्छा काम करने जा रहा है और अगर आपने उसको बेस्ट ऑफ लक बोल दिया तो उसके उल्टा होता है। तो वहां पे बेस्ट ऑफ लक अब ना बोले तो सामने वाला पता चले बुरा मान जाए। मान लो आप ही का बाबू या बाबी परफॉर्मेंस करने जा रही है और आप बेस्ट ऑफ लक बोल दो, हो सकता है बुरा इसलिए मान जाए कि बेस्ट ऑफ लक बोल दिया, मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक ना बोलो तो इसलिए बुरा मान जाए, ले मेरा इतना इंपॉर्टेंट दिन, इनसे बेस्ट ऑफ लक नहीं बोला जा रहा। फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इंतजाम। तो एक ऐसा शब्द निकाला जो देखने में तो नेगेटिव लग रहा है कि टांग तोड़ दो, लेकिन इसका सेंस होता है कि जाओ और बेहतरीन प्रदर्शन करो। तो दोनों तरीके से आप याद रख सकते हैं, गुड लक यानी कि शुभकामनाएं,
देना, इसका ओरिजिन हमने लिख भी रखा है। थिएटर के स्टार्टिंग टाइम में एक लाइन हुआ करती थी जिसको लैग लाइन बोला जाता था। वो एक्टर्स जिनको परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता था वो उस लाइन के पीछे खड़े होते थे। जब कोई एक्टर परफॉर्म करने जाता था तो ये बोलने के लिए कि उसको परफॉर्म करने का मौका मिले बोल देते थे ब्रेक अ लेग, गो ब्रेक अ लेग। ठीक है, थिएटर में गुड लक बोलना अच्छा नहीं माना जाता है। ये मैंने पूरी चीजें आपकी लिख रखी है। ठीक है, 2 peas इन अ पॉड। बेटा पॉड का मतलब होता है जो मटर, आपने देखा है मटर, मटर का जो छिलका होता है उसको पॉड बोल देते हैं और पी बोल देते हैं मटर के दाने को। अगर मटर के छिलके के अंदर 2 दाने हो तो क्या आप एक दूसरे से सेपरेट, उनको सेपरेट करने का मतलब अलग करना नहीं, क्या उनमें अंतर बताएंगे? दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब है 2 peas इन अ पॉड का मतलब है लुक वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस और कैरेक्टर। बिल्कुल सेम लगना, एक जैसा दिखाई देना दिखने में या चरित्र में। ये देखो 2 peas इन अ पॉड। नेक्स्ट, टू कीप अ गुड टेबल। टू कीप अ गुड टेबल, टेबल कब रखते हैं भाई? जब गेस्ट वगैरह आते हैं ना हमारे घर में तब रखते हैं, बस वहीं से ओरिजिन है। टू ऑफर सम्चुअस फूड टू वंस गेस्ट्स। सम्चुअस का मतलब होता है टेस्टी, बढ़िया बढ़िया, जायकेदार। ठीक है, तो अपने गेस्ट के लिए सम्चुअस यानी कि जायकेदार शानदार भोजन प्रस्तुत करना, प्रदान करना ही कहलाता है बेसिकली टू कीप अ गुड टेबल। नेक्स्ट देखेंगे भाई टेबल कब लगाते हैं? जब घर में गेस्ट आते हैं, तो बस यहीं से आप इजीली याद रख सकते हैं। टू बाइट द बुलेट। टू बाइट द बुलेट, इसका भी ओरिजिन अगर आप देखोगे तो आसानी से आपको याद, इसका मतलब होता है बेसिकली कि डिफिकल्टी वगैरह को इंड्योर करना। ठीक है, कोई ऐसी चीज है मतलब जो बहुत मुश्किल है उसको झेलने के लिए तैयार हो जाना। पुराने समय में युद्ध के मैदान में जब किसी की सर्जरी बिना एनेस्थेसिया, यानी एनेस्थेसिया का मतलब होता है बेहोश करने वाली दवा के करते थे तो पेशेंट के दांतों में उसको बुलेट चबाने के लिए बोला जाता था, कहते थे बुलेट चबाओ। आपको बचपन में अगर याद हो जब डॉक्टर सुई लगाता था ना यहाँ पे, तो डॉक्टर कहता था कि ये वाली उंगली मुंह में दे लो और इसको दबाओ। क्या होता है कि जब दांतों में कुछ चीज आती है ना तो बाकी जगह का सब कुछ छूट के दांतों में सनसनाहट आ जाती है। कई बार देखना है, जैसे अभी मैं इस फोटो को भी देख रहा हूं ना तो इसको देख के भी दांतों में ना ऐसा फील हो रहा है कि इस टाइप का। कई बार देखना कुछ कोई खर 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 करे तो दांतों में ऐसा लगेगा क्या कर रहे हो, है ना, लगता है ना कई बार। तो क्या होता है कि अगर दांतों में कोई ऐसी चीज करे तो जहां पे इलाज करेगा उस जगह को सुन्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही निकाल देगा, दर्द कम होगा। तो बस वही, अगर बुलेट चबाने के लिए कह दिया तो ये बड़ा मुश्किल काम है, बुलेट को चबाना। खा के देखना कभी मेटल, बड़ा मुश्किल काम है। तो इसका मतलब क्या है, तो पेशेंट के दांतों में उसको बुलेट चबाने के लिए बोला जाता था जिससे दर्द कम हो। जैसे कि बचपन में सुई लगवाते समय डॉक्टर साहब छोटी वाली उंगली को दांतों के नीचे दबाने के लिए बोलते थे, यहां से बाइट द बुलेट का ओरिजिन हुआ। तो इसका मतलब होता है किसी कठिन कार्य को करने के लिए ठान लेना, बेसिकली बाइट द बुलेट। एन एप्पल ऑफ वंस आई। एन एप्पल ऑफ वंस आई बहुत आसान है, आंख का तारा होना, अति प्रिय होना, अ पर्सन ऑफ दैट समवन लव्स वेरी मच। ठीक है, ये मीनिंग में थोड़ा सा गड़बड़ लिख रखा है यहां पे पीपीटी में। ठीक है, अ पर्सन whom समवन लव्स वेरी मच, आंख का तारा होना या फिर कहें तो बहुत प्यारा होना। ठीक है, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, आग और पानी सबसे निकल जाना। आग और पानी से अगर कोई निकल रहा है इसका मतलब है हर प्रकार की मुश्किलों को पार कर रहा है आदमी, हर प्रकार की मुश्किल से पार निकल जाना। तो बेसिकली टू पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप्स, हर प्रकार की कठिनाइयों से गुजर जाना। टू ब्रेक फ्रेश या न्यू ग्राउंड, टू ब्रेक फ्रेश या फिर न्यू ग्राउंड, इसका मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? कुछ नया अचीव कर लेना, कुछ नया पा लेना, कोई नई डिस्कवरी कर लेना। तो टू डू समथिंग दैट वाज नॉट डन बिफोर, कुछ नया करना, कुछ ऐसा करना जो पहले कभी न हुआ हो। जैसे कि पता नहीं ये देखो क्या कर रहा है भाई, ओ हो जबरदस्त। ठीक है, नेक्स्ट, चिकन हार्टेड। दो आपके इडियम होते हैं, एक होता है लाइन हार्टेड और एक होता है चिकन हार्टेड। चिकन जानते हैं, मुर्गी का बच्चा, मुर्गी के बच्चे जैसा दिल होगा तो कितना कमजोर दिल आदमी होगा। और लाइन हार्टेड यानी शेर दिल, तो दोनों, डरपोक होता है चिकन हार्टेड और लाइन हार्टेड होता है बहादुर। समवन हु लैक्स करेज एंड इज इजीली फ्राइटेंड, कोई व्यक्ति जिसमें साहस की कमी हो और आसानी से भयभीत हो जाए उसी को चिकन हार्टेड बोल देते हैं। ठीक है, चिकन हार्टेड। देखो बिल्ली भी मार रही है। नेक्स्ट, एट द 11th आवर, अगर कोई चीज 11th आवर पे कोई करता है इसका मतलब है किसी काम को बहुत लेट किया जा रहा है, अंतिम समय पे किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पे, बिल्कुल लास्ट टाइम पे, एट द 11th आवर। नेक्स्ट,
टू टेक अवे योर ब्रीथ, योर ब्रेथ, टू टेक अवे योर ब्रेथ। इसका मतलब कहते हैं ना, कोई चीज इतनी जबरदस्त लगी कि एकदम सांस खींच ली उसने, पूरा आकर्षण ले लिया, यानी कि एस्टोनिशिंग, टू बी एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। कोई चीज इतनी आश्चर्यजनक लगी कि बस सांस रुक गई उसको देख के। ऐसे रास्ते से जा रहे थे, कोई दिखा, बस दिल थम सा गया। समझ रहे हो, बस वही वाला सीन है ये। तो एस्टोनिशिंग कह सकते हैं या एक्सट्रीमली एक्साइटिंग कह सकते हैं। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कई बार तो गर्मी आ गई फिर शांत पड़ गए, गर्मी आ गई उत्साह एकदम आग लगा देंगे, फिर शांत पड़ गए, फिर गर्मी आ गई एकदम उत्साह उत्साह उत्साह, फिर शांत पड़ गए। और जब ऐसे शांत पड़ जाते हैं और कभी गर्मी आ जाती है तो क्या हो रहा है, कभी तो फॉर्म में है और कभी फॉर्म में नहीं है, यानी कि कभी अच्छा कर रहे हैं और कभी नहीं कर पा रहे हैं। सो वेसिलेट करना, टू चेंज योर ओपिनियन टू ऑफन, एकदम दुविधा में पड़ना, कभी इस पार तो कभी उस पार, कभी इस तरीके का ख्याल तो कभी उस तरीके का ख्याल। अ चार्ली हॉर्स, अच्छा इडियम है, आपने बार बार एक इडियम सुना होगा, अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, लेकिन चार्ली हॉर्स होता है आपके पैर में आया हुआ क्रैम्प, पैर में जो चोट लग जाती है, जो क्रैम्प आ जाता है, उसी को बोलते हैं, खिंचाव जो आ जाता है, चार्ली हॉर्स। अ पेनफुल परसिस्टेंट क्रैम्प इन वंस लेग टिपिकली फ्रॉम स्ट्रेन, पैर में ऐंठन या दर्द महसूस। अगला देखेंगे, अगला आपका जो वर्ड है वो है विम्सिकल, और विम्सिकल भी अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। मैं बार बार आपको बताते आया हूं, सामान्यतः ए एल पे खत्म होने वाले जो शब्द हैं वो अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। सो विम्सिकल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? विम्सिकल का मतलब होता है अनस्टेबल, कोई व्यक्ति जो अपने थॉट्स में, अपने चीजों में स्टेबल ना हो, उसी को बोल देते हैं अनस्टेबल। या फिर जो सीरियस ना हो, तो अनयूजुअल कह दीजिए, नॉट सीरियस कह दीजिए, इन अ वे दैट इज ईदर फनी और अनोइंग, एक तरीके से सन की अनस्टेबल जो होता है तो बोल देते हैं क्या, विम्सिकल। विम्सिकल यानी कि एकदम अनयूजुअल सा बिहेवियर कर रहा है, स्टेबल जो चीजें हैं ना वो नहीं कर रहा है बंदा। सो विम्सिकल का मतलब हो जाता है एक ऐसा व्यक्ति जो अनयूजुअल, सन की किस्म का है, कभी ये तो कभी ये, कभी ये तो कभी ये, सन की किस्म के व्यक्ति को बोल देते हैं, अनयूजुअल व्यक्ति को। ऐसे याद रखोगे। आपने बार बार सुना होगा विम, विम एक साबुन भी होता है, और विम साबुन मतलब ये जो केक बोलते हैं, बार जो बोलते हैं, बेसिकली बर्तन धोने के लिए जो आता है, विम बार आपने सुना होगा। अब अगर विम से कोई बंदा साइकिल साफ करे, विम साइकिल, विम साइकिल, तो विम से अगर साइकिल साफ कर रहा है, साइकिल को धो रहा है, तो व्यक्ति कैसा रहा होगा, एकदम पागल रहा होगा, पागल है भाई, विम से बर्तन धोते हैं, साइकिल कौन धोता है? तो विम से साइकिल साफ करने वाला कैसा रहा होगा, सन की ही रहा होगा। तो यहीं से आप याद रखेंगे विम और साइकिल, विम्सिकल यानी कि सन की, विम्सिकल यानी कि सन की, याद हो जाएगा भाई, विम्सिकल यानी कि सन की, विम्सिकल यानी कि सन की, ठीक है। आगे देखेंगे, अब इसमें ध्यान देंगे भाई, इसका पहला सिनोनिम है फनी, फनी का मतलब है विचित्र। अब देखो बहुत सिंपल सा वर्ड है, हम अक्सर करके इसको बोलते रहते हैं, ठीक है, फनी, बड़ा फनी है। अब ये बना किससे है, ये भी एक नाउन से बना है, नाउन आपका क्या होता है, फन, फन का मतलब होता है आनंद, और फनी का मतलब होता है कोई भी चीज जो विचित्र सी है, जिसको देख के आनंद सा आए अपने मन में। अगला आपका वर्ड है कैप्रीसियस, कैप्रीसियस, देखो कैप्रीसियस भी क्या है, अनस्टेबल, मैंने बताया था ना, विम्सिकल का मीनिंग भी क्या होता है, अनस्टेबल। सो विम्सिकल, कैप्रीसियस, कैप्रीसियस का मतलब बेसिकली अनस्टेबल। अब देखो कैसे याद रखेंगे, कैप से कार याद रख लेंगे, कार, ठीक है, और PRIC से प्राइस याद रख लेंगे, कि कार का जो प्राइस है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, और जो चीज बहुत जल्दी जल्दी बदलती है वो क्या है, अस्थिर है, वो स्थिर नहीं है, अनस्टेबल है। तो आप कह सकते हैं कार का प्राइस बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। अगला आपका वर्ड है फिकल, फिकल का मतलब भी क्या होता है, अनस्टेबल, चंचल किस्म का जो व्यक्ति है, जो एक बात पे टिकता नहीं है, चंचल है, मन एक जगह पे नहीं रुकता है। मेरा तन डोले मेरा मन डोले, मेरे दिल का गया करार रे अब, बस वही जो जिसका तन मन जो डोल रहा है वही क्या है, चंचल है। फिकल, फिकल अक्सर करके हम नेगेटिव सेंस में ले रहे होते हैं। अगर कोई कोई पर्सन फिकल है, इसका मतलब है वो मानसिक रूप से ना स्टेबल नहीं है, बंदा कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, ठीक है, उसको बोल देते हैं। तो चंचल बच्चों की फिकर रहती है, तो फिकल के लिए आपको कीवर्ड क्या याद रखना है, फिकर। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है चंचल सा, तो उनकी क्या रहेगी, फिकर रहेगी, पता नहीं क्या करते हैं, स्कूल में लड़ाई झगड़ा ना कर ले, ठीक है। सो चंचल बच्चों की फिक्र रहती है। अगला आपका वर्ड है ह्यूमरसम,
मेरे भाई ह्यूमरसम, जिसके अंदर ह्यूमर हो। ह्यूमर का मतलब क्या है? हंसी। हम बार बार कहते हैं चीजों में थोड़ा ह्यूमर लेके आओ। जब लोगों की जिंदगी थोड़ी सी नीरस सी हो जाती है, जब लोगों की जिंदगी थोड़ी से जो मजा है ना निकल जाता है, तो हम कहते हैं इसके अंदर ह्यूमर लाओ। कोई भी चीज अगर हिट करनी है तो उसके अंदर ह्यूमर लेके आओ थोड़ा सा। तो ह्यूमर का मतलब है हंसी मजाक, और ह्यूमर सम का मतलब है कोई भी चीज जिसके अंदर क्या हो, हंसी मजाक बड़ा हो। सो मस्खरा टाइप का जो होता है उसी को बोल देते हैं ह्यूमर सम। ठीक है, सो हंसी मजाक है, मतलब थोड़ा सा विचित्र टाइप का, फनी टाइप की जो चीजें हैं वही क्या हो जाएंगी, ह्यूमर सम हो जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका जो इसका सिनोनिम है दैट इज एक्सेंट्रिक। अब आप पाओगे एक्सेंट्रिक। व्हाट डू वी मीन बाय एक्सेंट्रिक? एक्सेंट्रिक का मतलब होता है सन की। अब देखो कैसे याद रखेंगे, एक्स को एक्स से इसे याद रख लेंगे, और सेंटर मतलब एक्स को यानी कि एग्जाम सेंटर पर देखकर, तो एक्स को सेंटर पर देखकर कोई व्यक्ति था जो एकदम पागल हो गया। एग्जाम सेंटर पे एक्स मिल गई और बस उसको देख के पागल हो गया, कहते एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक तो क्या हो जाएगा, एक्सेंट्रिक। अगला वर्ड जो एसएससी ने पूछा वो बहुत आसान शब्द है अपने आप में, सिंपल। सिंपल, सिंपल, सिंपल का मतलब आसान, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इजी टू अंडरस्टैंड, साधारण। सिंपल यानी कि साधारण। इसके सिनोनिम्स देखें, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कई बार इसको बोल देते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब एकदम सीधा, सिंपल, कतई। और स्ट्रेट का मतलब भी क्या होता है, सीधा होता है। इजी का मतलब भी क्या होता है, आसान होता है। एलिमेंट्री का मतलब भी क्या होता है, आसान। अब इसको कैसे याद रखेंगे एलिमेंट्री को? आपने अक्सर करके बुक्स देखी होंगी, एलिमेंट्री लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस्ड लेवल की होती हैं। एलिमेंट्री यानी कि बेसिक, इंटरमीडिएट यानी कि मिडिल सी, और एडवांस्ड यानी कि ऊपर के हायर लेवल की। और एलिमेंट्री का मतलब भी क्या हो गया, बेसिकली आसान चीजें जिसमें है, बेसिक चीजें जिसमें है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका वर्ड है विगरस। विगरस OUS लास्ट में आ रखा है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, एडजेक्टिव रहा होगा। एडजेक्टिव यानी कि जो किसी की विशेषता बताते हैं। ठीक है, विगरस का मतलब क्या होता है, एक आपका नाउन होता है विगर। विगर का मतलब होता है ताकत, शक्ति, पावर। वहीं से आपका वर्ड बन गया विगरस। विगरस का मतलब भी हो जाएगा पावरफुल, जिसके अंदर शक्ति हो, जिसके अंदर ताकत हो, एफर्ट लगाया गया हो वो। सो वेरी एक्टिव, डिटरमिन्ड और फुल ऑफ एनर्जी, एकदम जोश से भरा हुआ, विगरस। कैसे याद रखेंगे भाई, देखो विग आपको दिख रहा है यहाँ पे। विग आप जानते हैं क्या होता है, जिन लोगों के बाल उड़ जाते हैं वो अपने बालों को बेसिकली सुंदर दिखाने के लिए विग लगा लेते हैं, मतलब नकली बाल। और विग लगाने के बाद लोग कैसे हो जाते हैं, जोशीले। उनको लगता है हाँ अब तो हम गंजे रहे ही नहीं, अब तो हमारे बाल हो गए, तो उनके अंदर एक अलग जोश आ जाता है। सो विग लगा के लोग कैसे हो जाते हैं, जोशीले। सो विगरस यानी कि जोशीला, विगरस यानी कि जोशीला, आसानी से याद हो जाएगा, सिंपल वर्ड है। आगे इसके सिनोनिम्स दे रखे हैं। देखो विगरस का एक सिनोनिम हो सकता है स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस का मतलब अति उत्साही, या स्ट्रेनुअस का मतलब कह सकते हैं कोई ऐसा एफर्ट जिसमें आपने बहुत कुछ लगाया हो। स्ट्रेनुअस यानी कि कठिन, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद कोई काम, स्ट्रेनुअस। ठीक है, कैसे याद रखेंगे भाई, स्ट्रेस से आप याद रख लेंगे स्त्री, और स्त्री के सामने क्या कर दी, स्प्रे लगा के लोग कैसे हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, तो अति उत्साहित। आगे रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब भी होता है तगड़ा, एकदम कतई। तो तगड़े लोग ही रौब दिखा सकते हैं, हम कहते हैं ना बहुत रौब दिखा रहा है, तो जो रोबस्ट होगा वो रौब दिखाएगा, जो रोबस्ट होगा वो रौब दिखाएगा, सिंपल सी बात। अगला आपका वर्ड है जीलस। जीलस का मतलब क्या होता है, जोशीला। बेसिकली यहाँ पे एक नाउन होता है जील, जील का मतलब होता है उत्साह, वहीं से आपका एडजेक्टिव बन जाता है जीलस। जीलस का मतलब उत्साह, उत्साहित, जोशीले। झील में लोग जोश के साथ नहाते हैं, जीलस, बेसिकली जोश के साथ, जोशीले लोग। अर्डेंट। अर्डेंट का मतलब होता है एकदम उत्सुक, या स्ट्रिक्ट जो बोलते हैं ना उसको भी अर्डेंट बोल देते हैं। अर्डेंट सपोर्टर। अर्डेंट सपोर्टर यानी कि पूरे तरीके से सपोर्ट करने वाला किसी को। सो उत्सुक। तो मेरे कार की डेंट देखने के लिए पड़ोसी क्या था, उत्सुक था। तो कार का डेंट, कार का डेंट बराबर अर्डेंट। कार के डेंट के लिए क्या था, अर्डेंट था, उत्सुक था। तो कार के डेंट के लिए उत्सुक। अगला आपका वर्ड है कॉन्सेंसियस। कॉन्सेंसियस, कंसेंसियस क्या होता है, कंसेंसियस। ये क्या है, OUS लास्ट में आ रखा है मेरे दोस्त। OUS लास्ट में तो अपने आप में क्या रहा होगा, एडजेक्टिव रहा होगा। कंसेंसियस का मतलब क्या होता है, टेकिंग केयर टू डू थिंग्स केयरफुली एंड करेक्टली। लगनशील जो होता है, जो हर चीज को करने का अपने अंदर से जोश रखता है, क्षमता रखता है, और
इच्छा रखता है, जिसके अंदर बहुत सारी इच्छा शक्ति होती है, वही होता है कॉन्सेंसियस। यानी कि चीज़ों को एकदम पूरे साइंस लगा के, पूरे लगन के तरीके से, पूरे परिश्रम से जो करे, वही आपका कॉन्सेंसियस। सो कौन साइंटिस्ट लगन से काम नहीं करता? जो भी साइंटिस्ट है वो लगन से तो काम करेगा ही, तो बस कॉन्सेंसियस। नेक्स्ट देखेंगे इसके सिनोनिम्स। अगला आपका वर्ड है, इसमें ही पहला आपका सिनोनिम शेड्यूलस। आपको पता ही होगा शेड्यूल आपका एक वर्ड होता है, हालांकि उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग होती है, SCHEDULE करके होती है, और यहाँ पे वैसे शेड्यूलस है। शेड्यूलस का मतलब होता है मेहनती। अब आप सभी जानते हैं कि शेड्यूल बनाने के बाद स्टूडेंट्स कैसे हो जाते हैं? मेहनती। अभी मैंने रिसेंटली एक स्ट्रेटजी वीडियो डाली थी इंग्लिश की रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल चैनल पे, जो रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल है वहां पे मेरे भाई, उसमें मैंने बताया भी था आपको कि किस प्रकार से आपको शेड्यूल बनाना चाहिए। जैसे हमारे ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, या हमारे गुरुकुल में भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पे भी हम जब शेड्यूल बताते हैं ना, तो शेड्यूल बना के जब बच्चे चल रहे होते हैं तो बड़ा फ़ायदा होता है। तो प्रॉपर शेड्यूल बना के अगर जो चलते हैं वो बड़े मेहनती हो जाते हैं लोग। तो शेड्यूलस जो लोग हो जाएँगे, वो कैसे हो जाएँगे? बहुत मेहनती हो जाएँगे, तो यहाँ से आप याद रख लेंगे इसको। अगला आपका वर्ड है इंडस्ट्रियस, इसमें भी OUS है। अगेन ये भी एडजेक्टिव है, इसमें भी OUS है, ये भी एडजेक्टिव है। तो आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियस भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब भी होता है परिश्रमी या मेहनती। अब आप एक बताओ, यहाँ पे इंडस्ट्री दिख रहा है आपको। इंडस्ट्री यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह है, जो इंडस्ट्री में लोग काम करेंगे वो कैसे होंगे? मेहनती। भाई किसी भी इंडस्ट्री में काम करेंगे लोग तो कैसे होंगे? मेहनती होंगे, बड़ी ऑब्वियस सी बात है ये तो। ऐसे ही अगला आपका वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट के लिए मैंने पहले भी आपको एक ट्रिक बताई थी शॉर्ट के माध्यम से, कि जो दिल्ली के जेंट्स होते हैं वो बड़े मेहनती होते हैं। तो दिल्ली के जेंट्स मेहनती होते हैं, बस बन गया डिलीजेंट। आगे लेबोरियस, बेटा जो लेबर का काम करेगा वो कैसा होगा? परिश्रमी होगा, मेहनती होगा, बस बन गया यही से ट्रिक। अगला आपका वर्ड है फेरोसियस। फेरोसियस का मतलब क्या होता है? फेरोसियस, देखो फेरोसियस का मतलब होता है बड़ा खतरनाक, बड़ा खतरनाक, मतलब खूंखार टाइप का, एक तरीके से कह सकते हैं उग्र, वेरी एग्रेसिव और वायलेंट। खूंखार, खतरनाक, उग्र। याद कैसे रखेंगे भाई? बहुत सिंपल सा ट्रिक है आपके लिए। फेरोसियस को फेर और सीरियस, फेरोसियस फिर सीरियस, और बस ये लाइन याद रख लेनी है। वह गुस्सा करने के बाद फिर से सीरियस हो गया, तो फिर से सीरियस हो गया यानी कि गुस्सा। जिसके अंदर गुस्सा है वही कैसा है? फिर सीरियस है, यानी कि फेरोसियस है। जिसके अंदर गुस्सा है वही क्या है? फिर सीरियस है, यानी कि फेरोसियस है। सो फेरोसियस बेसिकली जो सीरियस हो जाता है बार बार, फिर से सीरियस हो गया। अगला देखेंगे, अगला आपका वर्ड है, मतलब इसके सिनोनिम्स देखेंगे, फ्राइटफुल। मेरे भाई फ्राइट का मतलब होता है डर, और फ्राइट में अगर फुल लग जाए तो डर से भरा हुआ। जैसे फियर क्या होता है? डर, मतलब डर से भरा हुआ, जिसके मतलब फियर से भरा हुआ मतलब जिसको देख के लोग डरे। फ्राइटफुल का मतलब होता है डरावना, एक तरीके से, डरा हुआ नहीं, ठीक है। जैसे फियरफुल, जिसके अंदर फियर है, फुल ऑफ फियर, जिसके अंदर खूब सारा फियर भरा हुआ है, वही क्या है? भयंकर है, फियरफुल है, फ्राइटफुल है, ठीक है। कैसे याद रख लेंगे? यहां पे लिख रखा हमने, टाइट फुल बांधने पर भयंकर दर्द होता है। तो भयानक, भयंकर, ये सभी शब्द आपके कैसे हैं भाई? यही आपके क्या है? फ्राइटफुल का मीनिंग है। तो फ्राइटफुल, फियरफुल, ठीक है। एक वर्ड आपका दे रखा है फियर्स। फियर्स का मतलब भी होता है तेज, तर्रार, खूंखार एकदम से, ठीक है। फियर्स को भी वही फिर से खूंखार हो गया, फिर से खूंखार हो गया, फिर से खूंखार हो गया, फिर से सीरियस हो गया, फिर से खूंखार हो गया। फेरोसियस, फियर्स सब इसी में आ जाएंगे। क्रूअल, क्रूअल का मतलब भी आप जानते ही हैं, अत्याचारी, एक क्रूर जो होता है वह। बहुत सिंपल वर्ड है, इसलिए ट्रिक नहीं है यहाँ पे। अगला आपका वर्ड है वॉल्ट। वॉल्ट सिंपल वर्ड है, आपने अक्सर करके अपने फोन में वॉल्ट चलाए होंगे। वॉल्ट वैसे मुश्किल लगेगा, ड्रॉप बॉक्स करके एक वॉल्ट आता था। आपने मोबाइल में ऐसे ऐप देखे होंगे जो वॉल्ट के नाम से आते हैं, जिनमें आप अपना डाटा हिडन रखते हैं, छुपा के रखते हैं। तो वो जगह जहां पे चीजें छुपा के रखी जाती है, तहखाना जो आपके घर में होता है, उसी को क्या बोल देते हैं? वॉल्ट बोल देते हैं। सो अ रूम अंडर द फ्लोर, यानी कि फ्लोर के नीचे का जो रूम होता है, ऑफ अ चर्च हो सकता है, यूज्ड स्पेशली इन द पास्ट एज अ प्लेस फॉर बरिंग पीपल। जो तहखाना बोल देते हैं, गुंबद बोल देते हैं, जो अंदर का है ना, वो उसको बोल देते हैं वॉल्ट बेसिकली। अगर इसको याद रखने का है तो वॉल के पीछे क्या है? तहखाना है। वॉल्ट यानी कि वॉल के पीछे, वॉल के पीछे। अब देखेंगे वर्ड आपका पहला सिनोनिम है इसका क्रिप्ट। क्या है भाई? क्रिप्ट। क्रिप्ट को कैसे याद रखेंगे? करप्ट लोग तहखाने में पैसे छुपा के रखते हैं। क्रिप्ट, करप्ट, क्रिप्ट, करप्ट, तहखाना, तहखाना, ठीक है। एक है आपका आर्क। आर्क का मतलब होता है गुंबद, गुंबद। सो आर्किटेक्ट गुंबद बनाते हैं, यहां से याद हो जाएगा। आर्किटेक्ट तो बनाते होंगे, गुंबद को कौन बनाता है? आर्किटेक्ट, बस।
एक है आपका मौजोलियम, मौजोलियम मतलब मकबरा भाई, मौसा जी का मकबरा, सो मौसा और लिम, मौसा जी का मकबरा, इस तरीके से याद रख लेंगे भाई। टॉम्ब आपने बहुत बार सुना होगा, हुमायूं टॉम्ब, ठीक है, टॉम्ब बहुत हो गया, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत कॉमन वर्ड है, बाकी एग्जाम में आ सकता है। एक वर्ड दे रखा है कैटाकॉम्ब, कैटाकॉम्ब का मतलब भी क्या होता है भाई, तहखाना होता है, तो तहखाने को कांटों से कवर किया जाता है, बस कांटा और कोम्ब, कांटा और कोम्ब, बस तहखाना। नेक्स्ट, अगला आपका वर्ड है कजोल, और कजोल अपने आप में होता है वर्ब, क्या होता है मेरे भाई, वर्ब। कजोल का मतलब होता है किसी को लुभाना, किसी को लालच देना, किसी को मनाना, वही होता है कजोल। सो कजोल का मतलब हो जाएगा टू परसुएड, परसुएड भी इसका एक सिनोनिम है भाई, ये भी वर्ब होता है और ये भी इसका ही सिनोनिम है, टू परसुएड समवन, समवन यानी कि कोई व्यक्ति, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए किसी को मनाना, बाई फ्लैटरी, फ्लैटर करना भी इसका एक सिनोनिम होता है, फ्लैटर, फ्लैटर करना भी इसका ही एक सिनोनिम होता है। तो फ्लैटर करना यानी कि किसी को बहलाना, फुसलाना, मनाना, वही। कैसे याद रखेंगे भाई, काजोल ने अजय देवगन को बहला फुसला लिया, काजोल ने अजय देवगन को बहला फुसला लिया। सो काजोल का मतलब बहलाना फुसलाना, मतलब, या फिर आप ऐसे, ये जो काजोल नाम की एक्ट्रेस है, मतलब अपने टाइम पे बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस हुआ करती थी, काफी लोगों के बीच में फेम था, तो काजोल जैसे अगर कोई हो तो वो किसी को भी बहला फुसला सकती है, ऐसे याद रख सकते हैं, काजोल कर सकती है किसी को भी, काजोल कर दिया मतलब बहला फुसला दिया, बहलाना फुसलाना भाई, ठीक है। अगर देखेंगे इसके सिनोनिम्स, एक वर्ड दे रखा परसुएड, अभी मैंने वहीं पे आपको ये मार्क भी किया था, परसुएड का मतलब है मेरे भाई किसी को मनाना, बहलाना, फुसलाना। कैसे याद रखेंगे, पर्स खरीदने के लिए बीएफ को मना लिया किसी ने, बस परसुएड कर लिया, काजोल ने पर्स खरीदने के लिए बीएफ को मना लिया, बीएफ यानी कि यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड है ना। तो आगे, कॉक्स, कॉक्स का मतलब क्या होता है, कॉक्स का मतलब भी होता है किसी को मनाना, कॉक्स को कोच, कॉक्स कोच, कॉक्स कोच, यानी कि कोच की चापलूसी करके कोच को मना लिया, किसी प्लेयर को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही थी, उसने कोच की थोड़ी चापलूसी की, मना लिया, बस कॉक्स कर लिया, कॉक्स कर लिया। विडल, विडल का मतलब भी होता है किसी को मनाना, उसने दिल्ली में सेटल, विडल सेटल, विडल सेटल, सो विडल यानी कि फैमिली को सेटल करने के लिए मना लिया, विडल कर लिया। नेक्स्ट, अगला जो आपका वर्ड है दैट इज मेलिंग, मेलिंग क्या है भाई, मेलिंग। देखो भाई मैं बार बार कहता हूं आपसे, वर्ड्स को जितना हो सके कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहें, कमेंट बॉक्स में जितना ज्यादा बार वर्ड आप लिखोगे उतना बेहतर ढंग से आपको याद होता रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लिखें भाई। मेलिंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कोई भी चीज जो दूषित होती है, खराब होती है, उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो इविल इन नेचर और इफेक्ट, किसी की जो अनिष्टकारी हो, अहितकारी हो, जो बुरा करे, खराब चीजें जो होती हैं वो। सो मेलिंग को बेसिकली मलिन कपड़े पहनना नुकसानदेह होता है। सो हिंदी में एक वर्ड होता है ना मलिन, मलिन का मतलब गंदे, सो वहीं से मेलिंग मतलब गंदे, तो ये वही मलिन है, इसको जी कई बार साइलेंट रखते हैं, तो मेलिंग मतलब गंदे, मलिन। आगे आपका पहला सिनोनिम है इसका बेलफुल, बेलफुल का मतलब होता है हार्मफुल, खतरनाक। तो बेलफुल को बेसिकली क्रिमिनल को बेल देना खतरनाक हो सकता है, क्रिमिनल को बेल देना खतरनाक हो सकता है, तो बेलफुल यानी कि खतरनाक, क्रिमिनल को बेल देना बेलफुल हो सकता है यानी कि खतरनाक हो सकता है। एक है आपका बेनफुल, बेनफुल का मतलब भी होता है घातक, बैड एंड पेनफुल, ठीक है। नॉक्सियस, नॉक्सियस का मतलब भी होता है दुख भरा, टॉक्सिक, सो नॉक्सियस का टॉक्सिक, टॉक्सिक, नॉसियस, टॉक्सिक, देखो ये एक्स आई जो वर्ड है, बस यही आपका यहाँ पे ट्रिक है, ठीक है, एक्स आई से ही आपको याद रखना है, सो नॉक्सियस, टॉक्सिक। अगला आपका वर्ड है परनीशियस, परनीशियस का मतलब क्या होता है भाई, देखो परनीशियस, परनीशियस यानी कि पेपर लीक को लेके आपने बहुत सुना होगा, पेपर लीक पर सरकार सीरियस ही नहीं है, परनीशियस, पेपर लीक नॉट सीरियस, पेपर लीक नॉट सीरियस, परनीशियस, यानी कि ये चीज कैसी है, बड़ी घातक है, सरकार का सीरियस ना होना बड़ा घातक है, और सही बात है ये। देखिएगा, जब सरकार को लगा कि लोग आज 10-20 हजार की संख्या में पहुंच रहे हैं, कल को हो सकता है लाखों में पहुंचे, तो पेपर कैंसिल हो गया, आरओ एआरओ वाले बच्चे अब तक वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आज दिखाया जा रहा था उन बच्चों पर लाठीचार्ज कराया जा रहा है। देखिएगा, मैं भी अगर बीजेपी की गवर्नमेंट या योगी सरकार या मोदी सरकार अगर कुछ अच्छा करती है तो मैं हमेशा तारीफ भी करी है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। जब पेपर लीक होने के सबूत जगह जगह हैं, आरओ एआरओ का पेपर भी अगर लीक हुआ है तो भी कैंसिल कीजिए, क्यों नहीं कैंसिल कर सकते। अगर युवाओं को फेयर चांस नहीं मिलेगा रोजगार का तो मेरे भाई कहाँ जाएंगे लोग, लोग तो फिर गलत रास्तों को ही अपनाएंगे, गलत रास्तों को अगर लोग अपनाएंगे तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है।
पेपर लीक अगर हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार युवा नहीं है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। भाई सरकार को एक तो रोजगार के इतने अवसर देने चाहिए कि लोगों का सिलेक्शन हो, सरकार की जिम्मेदारी है। कुछ लोग ये तर्क भी देते हैं कि सरकार रोजगार देने के लिए थोड़ी ना, सरकार का काम सरकार चलाना है, रोजगार देना नहीं। अच्छा, ऐसी बात है? ऐसी बातें वही लोग करते हैं जो या तो वेल सेटल्ड होते हैं, बड़े बड़े एजुकेशनल बैकग्राउंड से होते हैं, या जिनके पुराने टाइम पे लोगों ने सरकार से पूरे फायदे ले रखे हैं, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। अरे एक ऐसा पर्सन जो गांव देहात से बिलोंग करता है, भाई उसके लिए एकमात्र जरिया अपने परिवार की सिचुएशन को उठा के ऊपर लाने का सिर्फ सरकारी नौकरी है। यार उसके सामने ऐसी बातें तो कम से कम ना करें कि सरकार का काम सरकार चलाना होता है। मेरे भाई अगर सरकार का काम सरकार चलाना है तो जो इतने सारे रिसोर्स सरकार के हाथ में है, उनमें लोगों की तो जरूरत है, उनको लोग ही तो चलाएंगे। हर चीज का प्राइवेटाइजेशन सोल्यूशन नहीं है। हमारे यहाँ जिस तरीके की चीजें हैं उसमें नहीं है सोल्यूशन। इतनी गरीब जनता है, हम इतने डेवलप थोड़ी ना है, हमें नहीं अमेरिका बनना। हम अमेरिका वैसे नहीं बन सकते भाई। जब तक एक रूट लेवल से विकास नहीं होगा तब तक अमेरिका कैसे बन पाएंगे। अमेरिका बनने का भी फायदा तब होगा जब अमेरिका की तरह लोगों का स्टैंडर्ड ऊपर उठेगा। लोगों के स्टैंडर्ड को तुम पीछे छोड़ के प्राइवेटाइजेशन करके अलग अलग चीजें करके अमेरिका बनने का प्रयास करोगे तो वो प्रयास खोखला रह जाएगा। अगर जो देश की जो रूट लेवल की जनता है, जो कॉमन मैन है, जो जनता है, अगर जनता को अमेरिका बनने का कोई फायदा नहीं है तो तुम देश को अमेरिका क्या कुछ भी बना दो, क्या फायदा होगा उससे? क्या फायदा है आम जनता को? क्या फायदा उस आदमी को जो घर में रह रहा है, जो गांव में रह रहा है, जो गांव में खेती करता है? उसको फायदा उस चीज से है कि किसी प्रकार से उसने खेती कर करके जो अपने बच्चे को पढ़ाया है, उस बच्चे को एक रोजगार का अवसर मिले। अरे उसको क्या फर्क पड़ता है कि रेलवे को सरकार चला रही है या प्राइवेट कंपनी चला रही है या कौन चला रहा है? उसको सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी उसके लड़के को बाहर निकाल देगी। हाँ भाई मानते हैं गांव में पढ़ा हुआ है तो हो सकता है कि शहर से पढ़े हुए लोग जो बड़े बड़े ग्रेजुएट है, जो विदेश से पढ़ के आ रहे हैं, जो यहाँ वहां पढ़ रहे हैं, उनकी बराबर हो सकता है उसको ज्ञान ना हो, लेकिन मेहनत करने का जज्बा है उसके अंदर। और प्राइवेट कंपनियां तो बस ये देखेंगी कौन से स्कूल से पढ़ा है, कौन से कॉलेज से पढ़ा है। इसीलिए ये कभी भी सोल्यूशन नहीं हो सकता है अभी से कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन, रेलवे में 4 सुविधाएं बढ़ जाएंगी, लेकिन 4 सुविधाएं वो उसके लिए बढ़ेंगी जो एक लेवल का पर्सन है। 4 सुविधाएं बढ़ने के बाद भी उस किसान को, उस किसान के बेटे को, उस किसान के परिवार को जनरल की बोगी में ही सफर करना है। और जब उसको जनरल की बोगी में सफर करना है, वो भी इस देश में हिस्सेदार है, उसका भी एक वोट है, उसने भी वोट डाला है, उसने वोट डाला है इसलिए आप सत्ता में बैठे हो। आपको सरकार को रोजगार के अवसर देने ही पड़ेंगे और देने चाहिए। और अगर पेपर लीक होता है, अगर फेयर चांस नहीं मिलता है और अगर आप उसको लेके सीरियस नहीं है तो आप गलत हैं, आप सरासर गलत हैं। हो सकता है आप में से, आप मेरे कई सारे स्टूडेंट्स को मेरी बात बुरी लगे, अरे सर आप तो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, आप तो योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ तो हाँ भाई मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई दिल से दुख पहुंचता है। हमने ऐसे हजारों लोग देखे, ऐसे किसान देखे, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे ऐसी हालत देखी है। मैंने लिटरली, जब मैं ऐसी बातें करता हूँ मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मैंने वो किसान देखे हैं जो 3,000 रुपये महीना, 100 रुपये डेली के कमा के ना घर का खर्चा चला रहे होते हैं। और अगर उन लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन रख दी जाए कि रोजगार के अवसर इतने कम हो जाए, भाई रोजगार कम होगा तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, कैसे काम चल पाएगा उन लोगों के घर का? उनकी भी फिक्र है। उनके लिए एकमात्र जो बचपन से मोटिवेशन होता है ना, हम वहीं से पढ़े, बचपन से एक ही मोटिवेशन होता है कि 12th करने, वहाँ ग्रेजुएशन तक की भी नहीं सोच पाते लोग। 12th करने के बाद में एक ही सपना है कि सरकारी नौकरी लेंगे, और सरकारी नौकरी पहले आएंगी ही नहीं, और अगर आएंगी तो उसमें इतनी सारी चीटिंग होगी, इतनी सारी धांधली होगी, तो कैसे मिल पाएगी सरकारी नौकरी? पता है? और ये जो रिश्वत चल रही होती है, पैसे चल रहे होते हैं, वो किसान का बेटा वो भी नहीं दे पाता है, क्योंकि वो अगर अपनी जमीन भी बेचे ना तो शायद हो सकता है उस दलाल के पैसे ना दे पाए। लेकिन जब लगातार लीक पेपर होता है तो मासूम बच्चे उसमें भी फंस जाते हैं, लोगों के खेत तक बेच जाते हैं। तो सरकार से बस यही गुजारिश है कि ये लीक वगैरह ना होने दें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना रोजगार का सृजन कर सकते हैं करें, क्योंकि बहुत सारा युवा सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे बैठा है। आप ही हैं जो उसको पार लगा सकते हैं। तो सरकार, आपसे ही गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए नौकरियों का सृजन करें, नए रोजगार के मौके उपलब्ध कराएं। प्राइवेट नौकरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी। प्राइवेट नौकरी से हो सकता है एक पर्सन, उसकी बीवी और उसके बच्चे ठीक ठाक जीवन जी लें, लेकिन सरकारी नौकरी के दम पे एक लड़का, उसके ऊपर की एक पीढ़ी, उसके माँ बाप चाचा ताऊ तक, और उसके अगली पीढ़ी, उसके बच्चे, और इवन उसके भाई बहन, सब 3-4 पीढ़ियों को बदलती है एक सरकारी नौकरी। गांव में ऐसा कहा जाता है, और ऐसा कहा नहीं जाता, ऐसा होता है।
बस इसीलिए युवा पागलों की तरह हर चीज को छोड़ के सरकारी नौकरी के पीछे भागता है। यूं ही थोड़ी ना पागल होते हैं यार। जो सरकारी नौकरी से इश्क है ना, वो शिद्दत का इश्क है, और वो इसलिए है क्योंकि उसकी जरूरत है। परिवार के लिए उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, जरूरत है मेरे भाई। तो पेपर लीक, और ये बड़े घातक हैं, ये बड़े परनीशियस हैं। कैसे हैं? परनीशियस। नेक्स्ट देखेंगे भाई। अगला आपका वर्ड है लेविटेट करना। लेविटेट करना भाई, बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट मीनिंग। कई बारी में मतलब जब ऐसे मुद्दों पे बात आती है ना, मैं वैसे बड़ा क्लास में फनी सा रहता हूँ, मतलब कोशिश करता हूँ हमेशा हंसते खेलते पढ़ाऊँ, बट इन चीज़ों को लेके मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि मैं ना अभी थोड़े दिन में दिल्ली आ गए हम भाई। हम कभी ड्यू वगैरह से नहीं पढ़े, कभी हमें मौका ही नहीं मिला ना पढ़ने का। हम एक सरकारी नौकरी के भरोसे जिए हैं, और वो सरकारी नौकरी हमें मिली भी। लेकिन वो बात अलग है कि हम चलो आज टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन हमने वो परिवार देखे हैं, हमारा परिवार की भी हमने हालत देखी है। मेरे घर में चाचा ताऊ आज भी लोग हैं, उन सब की भी ज़रूरतें देखी हैं। तो सरकारी नौकरी है मेरे भाई, उसके भरोसे कितने परिवार बैठे हैं, ये शायद हो सकता है इस सरकार को नहीं पता, लेकिन पता चलेगी, धीरे धीरे सबको पता चलेगी। लेविटेट भाई, लेविटेट का मतलब होता है टू राइज एंड फ्लोट इन। देखो, लेविटेट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी चीज को जब हम हल्का कर देते हैं, हल्का कर दिया, हल्का करने के बाद में वो चीज क्या हो जाएगी, हवा में तैरेगी, पानी में तैरेगी। यानी कि राइज का मतलब है उठना, और फ्लोट का मतलब है तैरना। तैरना इन द एयर विथ नो फिजिकल सपोर्ट, कोई फिजिकल सपोर्ट नहीं है, फिर भी कोई चीज क्या है, हवा में तैर रही है, वही हो जाता है लेविटेट। कैसे याद रखेंगे? लेविटेट लाइट वेट, लेविटेट लाइट वेट, लेविटेट लाइट वेट, लेविटेट लाइट वेट। कमेंट में लिखते रहेंगे लेविटेट लाइट वेट, लेविटेट लाइट वेट, लेविटेट लाइट वेट। जिसका वजन कम है वह हवा में तैर सकता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, आगे इसके सिनोनिम्स की अगर बात करते हैं तो फ्लोट करना, अभी बताया था, फ्लोट करना उड़ना या बहना या तैरना, ठीक है। हॉवर करना, हॉवर बेसिकली जो ऊपर मडराना होता है ना, उसको बोलते हैं। तो हॉवर करना यानी कि मडराना, बोलते हैं ना कि संकट के बादल मडरा रहे हैं, हॉवर कर रहे हैं यानी कि ऊपर घूम रहे हैं। सो हाई प्लस ओवर, हॉवर, हाई प्लस ओवर, हॉवर, हाई यानी ऊंचा, ओवर यानी कि ऊपर। ऊंचाई में ऊपर अगर कोई है तो वो क्या है, तैर रहा है, हॉवर कर रहा है, उड़ रहा है। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट करने का मतलब होता है मेरे भाई बहना। दिल फिट होने के बाद में प्यार में बह गया, दिल फिट होने के बाद में प्यार में बह गया, ड्रिफ्ट कर गया, ड्रिफ्ट कर गया, दिल फिट और मैं ड्रिफ्ट, ठीक है। अगला आपका वर्ड है फ्लटर, फ्लटर। फ्लटर का मतलब होता है फ्लाई प्लस में ऊपर, एफ एल से फ्लाई, और अटर यानी कि एकदम टॉप ऊपर, ठीक है। सो फ्लटर यानी कि उड़ना, फ्लटर करना। नेक्स्ट, अगला आपका वर्ड है डिप्रेस्ड, बहुत सिंपल वर्ड है। कहते हैं यार बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा है, डिप्रेस्ड यानी कि मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं, जब लाइक इसके लिए हिंदी वर्ड होता है कुछ, स्लिप हो रहा है, जब हम बहुत सैड फील कर रहे होते हैं, जब हम बहुत दुखी होते हैं, तो हम कहते हैं ना कि डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। डिप्रेस्ड होने का मतलब है बहुत लिमिट से ज्यादा दुखी होना, बहुत लिमिट से ज्यादा दुखी होना। सो वेरी सैड एंड विदाउट होप, बहुत उदास होना, बहुत उदास होना। सो डिप्रेशन में दुखी हो जाते हैं, वही डिप्रेस्ड वहीं से बना है। डिप्रेस्ड आपका एडजेक्टिव है और डिप्रेशन आपका नाउन है, वहीं से बने दोनों सब, एंजाइटी, डिप्रेशन। नेक्स्ट, अगला आपका वर्ड है डोलफुल। डोलफुल का मतलब होता है मेरा भाई, मतलब कोई भी चीज जहां पे जो कोई बहुत उदास है, एकदम शोकाकुल टाइप का हो रहा है, शोक हो रहा है, उसको दुख हो रहा है, ऐसे ही। सो डोलफुल को यानी डॉली फुल मूड में रो रही है, रो रही है यानी कि दुखी हो रही है, ठीक है। डिसहार्टन्ड, डिस यानी कि नेगेटिव, हार्टन्ड का मतलब है जिसके दिल को चोट लगी हो, जिसके दिल को मतलब चोट लगी हो, सो निराश कह सकते हैं। दिशा ने बहुत हर्ट किया, ये टीम ने पीपीटी बनाई है, पता नहीं जिसने पीपीटी बनाई, हो सकता है कि उसकी एक्स का नाम दिशा रहा हो, तो दिशा ने उसको बहुत हर्ट किया, डिसहार्टन्ड, ठीक है। डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट का मतलब आप समझते हैं डिसअपॉइंटेड, डेस्पोंडेंट मतलब डिसअपॉइंटेड, चीजों को लेके बहुत निराश। अगला जैसे डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास, हेट, रिजेक्टेड, जो है रिजेक्टेड वो फील करेगा डिजेक्टेड। जैसे आप किसी लड़की के पास में अपना प्रस्ताव लेके गए, भाई विल यू मैरी मी, कल मुंह है तो उससे शादी करूंगी मैं, विल यू मैरी मी, हट यहां से, आपको कर दिया गया रिजेक्ट। क्योंकि आप हो रिजेक्टेड, आप हो जाओगे डिजेक्टेड, दुखी। हे, उसने मेरे को मना कैसे कर दिया, वो मेरे को मना कैसे कर सकती है, उसको तो ढंग से बात करना भी नहीं आता, वो तो मेरे को कलमुहा बोलती है, मैं तो इतना अच्छे से बात करता हूँ, फिर मेरे को रिजेक्ट कर दिया, ऐसी फीलिंग आएगी। डिजेक्टेड हो गए, डिस मतलब एकदम डेस्पोंडेंट हो जाओगे, या कहीं डिप्रेस्ड हो जाओगे, डिसहार्टन्ड हो जाओगे। डोलफुल,
सैड, ग्लूमी, इस टाइप। अगला आपका वर्ड है क्रेवन। क्रेवन क्या है भाई? क्रेवन। क्रेवन बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो इसको सबसे पहले याद करने का तरीका बता देता हूं। सी और रावण। सी का मतलब भाई आप मान सकते हो कायर, कायर। और रावण तो आपको पता ही है भाई, ये जो रावण था बड़ा कायर था, सीता माता का पीछे से अपहरण किया था उसने। सो क्रेवन मतलब कायर, नॉट हैविंग और शोइंग करेज, जो करेज ना हो, हिम्मत जिसके अंदर ना हो, वही बेसिकली क्या हो जाता है? क्रेवन। सो क्रेवन को कैसे याद रखेंगे? रावण कायर था, सीता माता का जो अपहरण था वो चोरी से किया, हिम्मत नहीं थी कि राम भगवान के सामने आ सके, इसीलिए कायरता से पीछे से किया। सो क्रेवन से आप याद रख लेंगे भाई, ठीक है। अगला इसके सिनोनिम्स, पहला इसका सिनोनिम है कावर्डली। कावर्डली एक एडजेक्टिव है, ये कावर्डली यानी कि डरपोक, कायर, एकदम मिमियानेट टाइप का आदमी, ठीक है, हर जगह से डर जाता है। एक वर्ड है आपका टिमिड, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। मैं नहीं कहूंगा इसके लिए तुम डरो मत करके ऐसा कुछ ट्रिक याद रखो आप, मतलब मैं चाहूंगा कि आप इस वर्ड को नॉर्मली याद रखें। उसके पीछे रीजन है कि मैं क्यों चाहता हूं कि आप इसको नॉर्मल याद रखें, क्योंकि मेरे भाई टिमिड ना एक बहुत कॉमन सा शब्द है। अगर टिमिड आपको याद हो तो इस टिमिड वर्ड से, इस टिमिड शब्द की मदद से आप ये याद रखो टिमरस। तो टिम से याद रख सकते हो डर, टिम से टिमरस, टिमिड दोनों किसको दिखा रहे हैं? डर को। तो ये टिम, इसी को आप एक तरीके से मान लें मेन शब्द, ये डर को दिखा रहा है, डरपोक को दिखा रहा है, ठीक है। सो टिमिड या टिमरस दोनों का मतलब डरा हुआ, टिम या टिमरस मतलब टिमिड या टिमरस दोनों का मतलब डरा हुआ, टिमिड या टिमरस दोनों का मतलब डरा हुआ। बाकी देखो टिमरस को टाइम ओवर, टाइम ओवर ऐसे करके याद रख सकते हैं। टाइम ओवर, जब आपका टाइम ओवर हो रहा होता है तो लोग डरते हैं। एक तो ये एग्जाम में बैठे टाइम ओवर हो रहा है तो बड़ा डर लगता है। एक है आपका स्केयर्ड। स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब भयभीत, ये बहुत नॉर्मल वर्ड है। हम कहते हैं यार बहुत स्केयर्ड था, स्केयर्ड मतलब डरा हुआ। देखो स्केयर आपकी एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी को डराना, वहीं की एडजेक्टिव फॉर्म है आपकी स्केयर्ड। एक है आपका गटलेस। गटलेस का मतलब है के बिना, और गट का मतलब होता है हिम्मत। कई बार हम बोलते हैं ना गट फीलिंग, जो अंदर की आवाज होती है ना उसको तो गट फीलिंग बोलते हैं, पेट में से जो आवाज आई वही। और जिसके पेट के अंदर कुछ नहीं है ना, कोई कहते हैं ना इसके अंदर तो गट्स ही नहीं है। कोई काम करने के लिए हम कितनी बार बोलते हैं इसके अंदर तो गट्स ही नहीं है, गट्स नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? वो गटलेस है। और गटलेस को हम बोल देते हैं क्या? कायर है, डरपोक है। अगला आपका वर्ड है फेमाइन। देखो फेमाइन का मतलब होता है सूखा, सूखा पड़ गया, ठीक है। सो एक्सट्रीम स्कैरसिटी ऑफ फूड। सो फूड की स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी का कम मतलब होता है कमी। क्या होता है मेरे भाई? कमी। ये नाउन होता है अपने आप में। क्या होता है मेरे भाई? नाउन, अकाल। सो स्कैरसिटी ऑफ फूड, फेमाइन बोल देते हैं। तो कैसे याद रखेंगे भाई? कांग्रेस फैमिली में अकाल पड़ गया है, फैमिली और अकाल, फेमाइन, फेमाइन, फेमाइन। फेमाइन बेसिकली आपका अकाल पड़ जाना कहीं पे, वही होता है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम देखेंगे। सो ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, ड्राई प्लॉट बराबर ड्रॉट, ड्राई प्लॉट बराबर ड्रॉट। तो जहां प्लॉट ड्राई है वही ड्रॉट है। ड्रॉट यानी कि सूखा, ड्रॉट यानी कि सूखा, ड्राई प्लॉट ड्रॉट, ड्राई प्लॉट ड्रॉट, ड्राई प्लॉट ड्रॉट, ड्राई यानी कि सूखा। डर्थ, डर्थ का मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी। स्कैरसिटी जो है वही, सो किसी चीज की कमी है यानी कि डर्थ है। तो डेथ जहां होगी वहीं पर लोगों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। भाई जहां पर लोग डेथ होती जा रही है, मरते जा रहे हैं, तो कमी हो जाएगी। सो डर्थ यानी कि कमी, डर्थ यानी कि कमी। अगला आपका वर्ड है बोगस। बढ़िया वर्ड है भाई, बोगस। बोगस भाई मेरे, बोगस का जो मीनिंग होता है वो होता है लाइक नकली, जाली, फेक, स्पूरियस, फेक, ठीक है। सो नॉट जेन्युइन और ट्रू, जो जेन्युइन ना हो, जो ट्रू ना हो, उसी को बोल देते हैं क्या? बोगस, बोगस। तो बोगस यानी नॉट जेन्युइन और ट्रू, जो ट्रू नहीं है, जो जाली है, वही आपका क्या है? बोगस है। ट्रिक इसकी बहुत सिंपल से आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो भाई? देखो आपने एक वर्ड सुना होगा बग। जिस चीज के अंदर बग आ जाता है, कहते हैं ना सिस्टम में बग आ गया, वो सिस्टम नकली है। बग आ जाने से कोई भी चीज नकली हो जाती है, बस यहीं से याद रखेंगे। तो बग, जहां बग होता है, जहां बग होता है वह जाली
होता है। जहां भी बग होगा वह क्या होगा, जाली होगा। सो बग से याद रखेंगे बोगस, बग यानी कि बोगस, तो वह जाली होता है, या मैं लिख दूं यहां पे बोगस होता है, वह बोगस होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे। पहला सिनोनिम दे रखा है फॉल्स। फॉल्स का मतलब तो झूठा, गलत। सेम, सेम का मतलब भी झूठ होता है, सेम का मतलब भी झूठ या झूठा। स्प्यूरियस का मतलब भी होता है फेक, कोई भी चीज जो फेक है, जो खराब है, पूरी तरह गलत है, उसी को बोल देते हैं स्प्यूरियस। सो स्प्यूरियस को कैसे याद रखेंगे, पूरी और एस, पूरी बात गलत है, पूरी बात गलत है, पूरी एस गलत है, स्प्यूरियस, स्प्यूरियस, स्प्यूरियस। काउंटरफिट बोल सकते हैं फेक को तो, है ना, काउंटरफिट। नेक्स्ट, अगला आपका वर्ड है डेसिमेट करना, डेसिमेट करना, डेसिमेट करना, डेसिमेट। सिंपल वर्ड है, आसानी से याद रह जाता है और आसानी से आंसर कर देंगे। डेसिमेट करने का मतलब है किसी चीज को बैडली डैमेज कर देना, बहुत बुरे तरीके से खराब कर देना, नुकसान पहुंचा देना। एक तरीका तो डेसिमल आपने सुना है, किसी संख्या को दशमलव बना देना, यानी कि किसी चीज को एकदम ऐसे नुकसान पहुंचाया, ऐसे खराब की कि धरती में मिला दिया, दशमलव बना दिया। दशमलव नीचे लगता है ना एकदम बॉटम पे, तो डेसिमेट कर दिया, यानी कि देसी की तरह से एकदम मेट दिया उसको, कतई मेट दिया। ठीक है, खत्म कर दिया। बाकी इसकी एक ट्रिक ऐसे भी, देसी पीकर मेट, यानी कि दोस्त ने गाड़ी लड़ाकर नुकसान कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, गाड़ी को बर्बाद कर दिया। तो देसी पीकर मेट ने नुकसान कर दिया, एकदम बर्बादी कर दी, अत्यधिक नुकसान पहुंचा दिया, देसी मेट। बाकी इसके सिनोनिम्स देखेंगे। पहला सिनोनिम दिया गया रैक। ठीक है, रैक का मतलब भी होता है नुकसान पहुंचाना, किसी चीज को खत्म कर देना, तबाही मचा देना। रैक हवॉक करके एक सिनोनिम, एक इडियम होता है आपका। ठीक है, सो गर्दन हो गई ब्रेक और उससे हो गया बहुत सारा नुकसान। गर्दन ब्रेक करके उसने बहुत नुकसान कर दिया, तो रैक यानी कि ब्रेक, रैक यानी कि ब्रेक। डेमोलिश, डेमोलिश का मतलब भी नष्ट करना होता है, बहुत सिंपल वर्ड है, इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब डेमोलिशन चल रहा है, डेमोलिश वर्ब है, उससे नाउन बनता है डेमोलिशन। ऐसे ही सेटर, सेटर करने का मतलब है सब बर्बाद कर देना, कहते हैं ना सेटर दी होप्स, उम्मीदें एकदम तोड़ दी, बर्बाद कर दी। ठीक है, रुइन करना, रुइन करने का मतलब भी होता है बर्बाद कर देना भाई। जब बहुत कस के बारिश पड़ती है तो किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। सो रेन कर देता है रुइन, रेन कर देता है रुइन, ऐसे करके लिख लेंगे। रेन किसान को रुइन कर देता है, रुइन कर देता, कर देती है। बारिश किसान को रुइन कर देती है, कई बार बर्बाद कर देती है। ठीक है, डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना, बहुत सिंपल वर्ड है, इसके लिए ट्रिक की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे। अगला, अगला आपका वर्ड है एपोलॉजेटिक, अपोलॉजेटिक, अपोलॉजेटिक। देखो एक शब्द होता है एपोलॉजी। ठीक है, क्या होता है एपोलॉजी, एपोलॉजी का मतलब होता है मेरे भाई माफी, क्या होता है माफी। सो एपोलॉजी से ही आपका शब्द बना है अपोलॉजेटिक। तो एपोलॉजी अपने आप में नाउन है। एक वर्ब आपकी होती है अपोलोजाइज। ठीक है, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज। ठीक है, अपोलोजाइज करने का मतलब क्या होता है, किसी से माफी मांगना। सो अपोलोजाइज अपने आप में क्या है, वर्ब है। ठीक है, अपोलोजेटिक अपने आप में एडजेक्टिव है, अपोलॉजी अपने आप में नाउन है। सो एक्सप्रेसिंग रिग्रेट अबाउट समथिंग, खेदपूर्ण तरीके से। सो अपोलोजेटिक को किससे याद रख लेना है, अपोलॉजी से याद रख लेना है। किससे याद रख लेना है, अपोलॉजी से। सो आपके कुछ वर्ड्स दे रखे हैं इसके सिनोनिम्स की कैटेगरी में। पहला जो आपका शब्द है दैट इज कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई, कॉन्ट्राइट का मतलब है जिसको किसी चीज का दुख है, जिसको किसी चीज का दुख है, कष्ट पहुंचा हो जिसको किसी चीज का, वही आपका क्या होता है भाई, कॉन्ट्राइट कहलाता है। ठीक है, कॉन्ट्राइट कहलाता है। ठीक है, सो कॉन्ट्राइट क्या होता है आपका, जिसको किसी चीज का दुख हो। एक वर्ड दे रखा है रिपेंटेंट। रिपेंटेंट का मतलब क्या होता है, पछतावा जिसको किसी चीज का हो, जो किसी चीज को लेके पछता रहा हो, वो रिपेंटेंट, सो पश्चातापी बोल देते हैं जिसको। रियूफुल, रियूफुल यानी कि पश्चातापी, अगेन जिसको किसी चीज को लेके दुख हो। याद कैसे रखेंगे इन वर्ड्स को, सो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लोग पछताते हैं। एक पहले किसी जॉब में जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, फिर पछताएंगे।
रिपेंटेंट को कैसे, री और पेंट, दोबारा पेंट करके पछता रहा हूं, सारी दीवारों का नाश हो गया। रूफुल को रूड और फुल, रूफुल यानी रूडफुल, रूडफुल लोग बहुत पछताते हैं, जो लोग बहुत रूड होते हैं वो बहुत पछताते हैं। बस ऐसी प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं शब्दों को। अगला आपका वर्ड है मिग्नैनिमिटी, 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 मिग्नैनिमिटी। मिग्नैनिमिटी का मतलब होता है उदारता। कैसे याद रखेंगे भाई, आपको मैंने बताया था मगन याद रख लेंगे इसको, मगन, और नैनी याद रख लेंगे भाई। जो मगन की नानी है वो उदारता का उदाहरण है, बहुत उदार है मगन की नानी। तो मगन की नानी यानी कि उदार। सो मिग्नैनिमिटी का मतलब हो जाता है काइंडनेस या जेनरोसिटी, उदारता, काइंडनेस या जेनरोसिटी, आपकी उदारता। सो मेरा मित्र मगन, मेरे मित्र मगन की नानी, ऐसे याद रखना, मेरे मित्र मगन की नानी बहुत उदार है। सो बस उदारता आपको याद रख लेनी है, मैग्नैनिमिटी, मैग्नैनिमिटी, ठीक है। आगे देखेंगे अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है भाई, अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकारिता। जो परोपकारी होते हैं लोग उनको अल्ट्रुइस्ट बोल देते हैं। तो अल्ट्रुइज्म नाउन है। अल्ट्रुइस्ट होने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अल्ट्रुइस्ट होने का मतलब होता है आपका एक ऐसा व्यक्ति, ये एडजेक्टिव है अल्ट्रुइस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम परोपकारी है उसको अल्ट्रुइस्ट बोल देते हैं। ऐसे ही जेनरस एक एडजेक्टिव होता है, वहीं से नाउन बना है, जेनरसिटी, उदारता। ऐसे ही लार्जेस्ट, इसका मतलब भी होता है दानशीलता। जो लार्ज यानी कि बड़े दिल वाले होते हैं वो उदार होते हैं। जो जन रो लेते हैं, जेनरोसिटी यानी कि जो जन रो लेते हैं वो कैसे होते हैं, उदार होते हैं। ऑल ट्रू बोलने वाले कैसे होते हैं, अल्ट्रुइस्ट होते हैं, अल्ट्रुइस्ट होते हैं। सो ऑल ट्रू बोलने वाले अल्ट्रुइस्ट होते हैं, यानी कि अल्ट्रुइज्म उनके अंदर है। जो जन रो लेते हैं उनके अंदर जेनरोसिटी होती है। जो लार्ज यानी बड़े दिल वाले होते हैं उनके लिए लार्जेसी बोल देते हैं। उसके अलावा बेनेवोलेंस यानी कि अगेन देखो ये जो बेने हैं इसका मतलब होता है पॉजिटिव कोई भी चीज, बेनेवोलेंस का मतलब हो जाता है काइंड, जेनरस। नेक्स्ट अगला आपका वर्ड है क्वाइंडरी। क्वाइंडरी का मतलब होता है शंका में, डाउट में, शक में, क्वाइंडरी, ठीक है। यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू डिसाइड, अनेबल टू डिसाइड यानी कि असमंजस में फंसा हुआ है इंसान कि क्या करे क्या ना करे, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल तो मेरे भाई, है ना। बस भाई कैसी मुश्किल में फंसे हैं ये क्वाइंडरी। क्वाइंडरी को कैसे याद रखेंगे भाई, क्वैन में आपको क्वांट दिख रहा है, क्वैन यानी कि क्वांट, और क्वांट पढ़ने में लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, भैया बहुत मुश्किल है क्वांट, इंग्लिश आसान है ना। आगे देखेंगे इसके सिनोनिम्स की अगर बात करते हैं मेरे भाई, एक आपका दे रखा है इम्पास। इम्पास का मतलब होता है एक डेडलॉक की सिचुएशन, जहां पर कोई भी आपकी प्रोग्रेस पॉसिबल ना हो, यानी कि बहुत चिंता वहां पे अट गई, यानी असमंजस कहें, चिंता ना कह के मैं यहाँ पे असमंजस ही लिखना चाहूंगा, असमंजस, असमंजस। सो आई एम पा, अच्छा इसको ना ऐसे याद रख लेना, किसी आदमी को चिंता है, किस बात की चिंता है, बस उसको एक ही बात की चिंता है कि मैं पास हूं या नहीं, वेदर आई एम पास इज माई वरी, मैं पास हूं या नहीं यही मेरी चिंता है, यही मेरे दुख का कारण है, यही असमंजस है। एक है आपका डायलेमा, डायलेमा क्वाइंडरी हो गया, प्रेडिकमेंट होता है इसके लिए एक वर्ड प्रेडिकमेंट, क्वाइंडरी, डायलेमा, फिक्स, इना फिक्स बोल देते हैं, इना फिक्स एक इडियम बन जाता है, इना डायलेमा बोल देते हैं, ठीक है। सो डायलेमा यानी कि असमंजस, दिल में एक अजब सी उलझन जब होती है तो वही होता है डायलेमा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका वर्ड है पॉन्डेरस। पॉन्डेरस, पॉन्डेरस का मतलब होता है बड़ी क्वांटिटी, लार्ज, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपल है भाई, देखो वेरी हैवी बोल देते हैं इसको, भारी भरकम जो होता है। पौंड, पौंड का मतलब होता है भाई तालाब, और पौंड का रस, अगर तालाब में जितना पानी है उसको कह सकते हैं कि उसका रस है वो, पौंड का रस कैसा रहा होगा, हल्का फुल्का है, भारी भरकम, भारी भरकम, बस तो बन गया पॉन्डरस, यानी कि वेरी हैवी, यानी कि भारी भरकम। सो पॉन्डरस, ये ट्रिक ये वाली याद ना रखें जो मैंने अभी बताई है, उस ट्रिक को याद रखें, दैट इज बेटर वन, ठीक है, वो ज्यादा अच्छी है।
तो इसके सिनोनिम्स की अगर बात करते हैं तो पहला सिनोनिम आपका है हैवी, भारी, बहुत सिंपल है। मैसिव, मैसिव का मतलब बड़ा, विशाल। वेटी, जिसके अंदर हो वजन वही हो जाता है वेटी। हैफ्टी, हैफ्टी, हैफ्टी का मतलब भी भारी। कैसे याद रखेंगे हैफ्टी को? वो भारी, वो भारी, वो भारी भरकम लड़की, हाफती, हाफती आई, बस। सो हैफ्टी यानी कि भारी भरकम, तो इधर भारी भरकम और इधर हाफती, सो हैफ्टी यानी कि भारी भरकम, याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है रेडिक्यूल। रेडिक्यूल, देखो रेडिक्यूल का मतलब क्या होता है? किसी का मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। याद कैसे रखोगे? ये रिद्धि दिख रहा है, रिद्धि, आप ऐसे याद रख लीजिए, ये कोई लड़की का नाम है जी, रिद्धि। रिद्धि सिद्धि नाम सुना है? रिद्धि मेरा मजाक बनाकर, मजाक बनाकर कूल बन रही है, कूल, कूल बन रही है, बन रही है। कोई लड़की है रिद्धि जो मेरा मजाक बनकर, मेरा मजाक बनाकर बहुत कूल बन रही है, उस लड़की के लिए हम बोल देते हैं रेडिक्यूल। सो रेडिक्यूल का मतलब टू मेक फन ऑफ, किसी का मजाक बनाना, किसी का मजाक उड़ाना। सो रेडिक्यूल करने का मतलब रिद्धि मेरा मजाक बनाकर कूल बन रही है, तो रिद्धि कूल। सिनोनिम्स देखेंगे, डिराइड, डिराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना। स्कॉफ एक वर्ड होता है आपका, इसका भी मतलब होता है मजाक उड़ाना। मॉक, हंसी उड़ाना। डिसडेन, तिरस्कार करना, हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। डिराइड को कैसे याद रखेंगे? दीदी की राइड, और दीदी की राइड का कौन सब मजाक बनाते हैं। अगला आपका वर्ड है ईगरली। ये अपने आप में एक एडवर्ब है। एलवाई वाले शब्द सामान्यतः एडवर्ब होते हैं। ईगरली का मतलब होता है किसी चीज के लिए बेसब्री से इंतजार करना, उत्सुकता से इंतजार करना। सो ईगरली मतलब इन एन एक्सपेक्टेंट और इंटरेस्टेड मैनर। तो इंटरेस्टेड या फिर एक्सपेक्टेंट मैनर यानी कि एकदम उत्सुकता से, बेसब्री से अगर कोई इंतजार कर रहा है तो वही क्या है आपका ईगरली। कैसे याद रखोगे? बहुत आसानी से। ईगरली को ऐसे पढ़ लो, ये गर्ल ही, ये गर्ल ही, ये गर्ल ही। तो ये गर्ल ही बेसब्री से इंतजार करवाती है, ये गर्ल ही बेसब्री से इंतजार करवाती है, ये गर्ल ही बेसब्री से इंतजार करवाती है। सो बेसब्री से ही बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? यहां पर ट्रिक बन जाएगा। सो बेसब्री से ही आपका मीनिंग है। सो ये गर्ल ही यानी कि ईगरली। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, इसके सिनोनिम्स देखेंगे। एक वर्ड दे रखा है एविडली। मेरे भाई एविड का मतलब होता है किसी चीज को लेके बहुत उत्सुक। सो एविडली का मतलब क्या हो जाएगा? उत्सुकता से, किसी काम को बहुत उत्सुकता से कोई कर रहा है, उत्सुकता पूर्ण तरीके से कर रहा है। सो जैसे एविड से याद रखेंगे द्रविड़, और द्रविड़ टेस्ट में रन बनाने के लिए बड़े उत्सुक रहते थे, उनको खेलने में बड़ा मजा आता था। राहुल द्रविड़ की बात कर रहे हैं हम। तो एविड से द्रविड़, सो एविडली यानी कि द्रविडली, द्रविडली यानी कि बड़े उत्सुकता से आप खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। सामने वालों को पूरा बोर कर दो, लेकिन खुद का उत्साह कम नहीं होना चाहिए। एक वर्ड दे रखा है एंथुसियास्टिकली। इस वर्ड को बहुत बार पढ़ाया है, बड़ा सिंपल वर्ड है। एंथुसियास्टिकली को किस तरीके से याद रख सकते हैं? एंथुसियास्टिकली आपका एडवर्ब है, लेकिन इसका जो नाउन फॉर्म होता है दैट इज एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का मतलब क्या हो जाता है? उत्साह। ये अपने आप में एक नाउन होता है मेरे भाई, ठीक है। अगर इसी की एडजेक्टिव फॉर्म हम देखें तो वो हो जाता है एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब क्या है? उत्साह, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो जाता है? उत्साहित। और इसी वर्ड से आपका एंथुसियास्टिक से ही बन जाता है एंथुसियास्टिकली, यानी कि उत्साह से। एंथुसियास्टिकली यानी कि उत्साह से। एक शब्द होता है आपका कीन। कीन का मतलब होता है भाई, देखो कीन आपका एडजेक्टिव है, इसकी नाउन फॉर्म होती है कीननेस। कीननेस का मतलब होता है आपके अंदर के जो उत्सुकता होती है ना, उसको बोल देते हैं कीननेस। तो उत्सुकता, उत्सुकता हो गया। कीन आपका एडजेक्टिव होता है, तो ये उत्सुक हो गया। और कीनली आपका एडवर्ब होता है, इसका मतलब है उत्सुकता से, अति उत्सुकता से, बहुत ज्यादा अंदर से, मतलब कहते हैं ना अंदर ऐसा लग रहा है कुछ करो, बहुत ज्यादा उत्साहित है। कीननेस, चीजों को जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। और एक्साइटेडली इसका एक और आपका एडवर्ब बन जाता है। आपको पता ही है एक्साइटेड एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है उत्साह में होना, बहुत एक्साइटेड है इस चीज को लेके। सो उत्तेजित होकर,
सो उत्तेजित होकर यानी एक्साइटेडली, तो वो आपका एडवर्ब फॉर्म है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका वर्ड है गैलीवेंट। गैलीवेंट, देखो भाई गैलीवेंट एक वर्ब है, गैलीवेंट एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, जो गली में चक्कर मारे वही गैलीवेंट है, यानी कि फालतू में घूमने वाला, आवारागर्दी करने वाला, ठीक है, मतलब आवारागर्दी करना, करने वाला नहीं, करना। सो ट्रेवल और मूव अबाउट फॉर प्लेजर, बस ऐसे ही आवारागर्दी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, बस घूम रहे हैं ऐसे ही, तो उसी को बोल देते हैं क्या, गैलीवेंट। ट्रिक बहुत आसान है इसको याद रखने का भाई, जो गली में वैन लेके ऐसे घूमते रहते हैं वो लोग कैसे होते हैं, वही आवारागर्दी करना होता है। तो आवारागर्दी कौन करते हैं, जो गली में वैन लेके घूमते हैं। सो गैलीवेंट यानी कि आवारागर्दी करना, गैलीवेंट यानी कि आवारागर्दी करना, गैलीवेंट यानी कि आवारागर्दी करना। मेरे साथ 5-6 बार कहोगे, गैलीवेंट यानी कि आवारागर्दी करना, गैलीवेंट यानी कि आवारागर्दी करना, गैलीवेंट यानी कि आवारागर्दी करना, ठीक है। आगे देखेंगे इसके सिनोनिम्स की, अगर हम बात करते हैं, पहला आपका सिनोनिम है मिएंडर। क्या है, मिएंडर। मिएंडर का मतलब भी बेसिकली क्या होता है, आवारागर्दी, मिएंडर। कैसे याद रखेंगे, आवारागर्दी करने वाले ही मर्डर करते हैं, मिएंडर मर्डर, मिएंडर मर्डर। सो जो आवारागर्दी करते हैं वही मर्डर करते हैं, मर्डर मिएंडर, मर्डर मर्डर मिएंडर, आवारागर्दी, ठीक है। रैम्बल, रैम्बल भाई, रैम्बल को क्या कैसे याद रख सकते हैं भाई, राम जो है बलि की खोज में इधर उधर भटक रहे थे, तो रैम्बल का मतलब होता है इधर उधर भटकना, इधर उधर भटकना। सो रैम्बल, रैम बलि की खोज में इधर उधर भटक रहे थे, बाली कह लो या बली कह लो, ठीक है। अगला आपका वर्ड है, इसमें एक और सिनोनिम है जॉन्ट। जॉन्ट का मतलब भी होता है घूमना फिरना, भाई घूमते फिरते, जॉइंट खरीदने के लिए इधर उधर घूमते हैं लोग, क्या खरीदने के लिए, जॉइंट खरीदने के लिए। या फिर हम ये कह सकते हैं, जब हम इधर उधर घूमते फिरते हैं तो शरीर के जो जॉइंट्स हैं ना वो चलते रहते हैं, तो जॉइंट, जॉन्ट, जॉन्ट से याद रख लेंगे घूमना फिरना। या फिर जब हम चलते हैं तो हमारे जो जॉइंट्स हैं वो घूमते फिरते हैं, तो जॉन्ट कर रहे हैं, जॉन्ट कर रहे हैं यानी कि घूम रहे फिर रहे हैं। आगे देखेंगे गैड। गैड का मतलब भी होता है भाई घूमना फिरना, ठीक है। अब गैड को आप गड्डी से याद रख सकते हो मैं निकला, हो मैं निकला, हो गड्डी लेके रस्ते पे, सड़क पे, तो बस वही आवारागर्दी करने गड्डी लेके निकल गई जी, तो गैड यानी कि आवारागर्दी करना, घूमना फिरना। लॉइटर, भाई देखो लॉइटर को कैसे याद रखेंगे, लॉइटर का मतलब भी है बस कहीं पे ऐसे ही आवारागर्दी में घूमना फिरना। सो मीनिंग तो वही है, आवारागर्दी, आवारागर्दी बोल सकते हैं, या एक ही जगह पे अटके रहना, पटके रहना। सो लॉइटर को लूटर से याद रखेंगे, लूटर, तो लूटपाट करने वाले रात में घूमते हैं बस, तो लॉइटर करते हैं कौन, लूटने वाले, लुटेरे लॉइटर करते हैं, लुटेरे लॉइटर करते हैं। रोम, रोम करने का मतलब ये होता है घूमना फिरना। आपको याद होगा पहले मोबाइल में रोमिंग लगा करती थी, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो घूमने जाते थे, और जब घूमने जाते थे तो क्या लगता था, रोमिंग। आप करोगे रोम तो आपकी लगेगी रोमिंग, तो बस वहीं से याद रख लेंगे, ठीक है। सो उसके रोम रोम में आवारागर्दी बसा है, ऐसे याद कर लो, या जो मैंने बताया वैसे। स्ट्रॉल का मतलब भी होता है घूमना, वॉक वॉक करना, स्ट्रॉल करना। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका वर्ड है इंस्टिगेट करना मेरे भाई। इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को उकसाना, इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को उकसाना। सो इंस्टिगेट करना यानी कि उकसाना। कैसे याद रखेंगे मेरे भाई, टू कॉज समवन टू डू और इनिशिएट समथिंग, भड़काना, उत्तेजित करना या उकसाना। इंस्टिगेट को याद रखेंगे इन्वेस्टिगेट से, इन्वेस्टिगेट करने के लिए सरकारी एजेंसीज को भड़काया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए सरकारी एजेंसीज को भड़काया जा रहा है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, जब पेपर का लीक होता है, पेपर जब लीक हो जाता है तो सरकारी एजेंसी ऐसे ऐसे सोती रहती हैं, पेपर लीक को कोई देखता ही नहीं। सरकारी एजेंसी देखें या ना देखें, सरकार तो सच में ऐसे ही, सरकार तसल्ली से सोती है। पहले ट्विटर कैंपेन चलाते हैं बच्चे, उस पर नहीं जगती सरकार, उस पर सरकार के जो इधर उधर के लोग हैं, IT सेल वाले, वो जगते हैं बस। फिर जाना पड़ता है लोगों को फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए, तब जाके जब लोग इतना ज्यादा इकट्ठे हो जाएं तब सरकार को इंस्टिगेट करते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो इन्वेस्टिगेट से याद रख लो, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट यानी कि उकसाते हैं, उकसाना। इसके सिनोनिम्स क्या है, इंसाइट करना मेरे भाई। इंसाइट बहुत सिंपल वर्ड है, इसका मतलब भी होता है किसी को उकसा दिया, इंसाइट कर दिया, उकसा दिया। किंडल करना, किंडल का मतलब भी होता है किसी चीज को भड़काना, किसी चीज को भड़काना। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा Amazon किंडल, Amazon का जो किंडल का एक वो आता है, उसमें रीडिंग के लिए देते हैं ये लोग, वो आपकी रीडिंग को भड़का देता है, आपकी रीडिंग को अलग लेवल पे ले जाता है, बढ़ा देता है, ठीक है। उसके अलावा प्रवोक करना, इसको तो बहुत सिंपली यूज किया जाता है, यार मुझे ज्यादा प्रवोक मत करो, उकसाओ मत, प्रवोक यानी कि उकसाना। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका वर्ड है कैलिब्रेट करना। बहुत सिंपल सा शब्द है, आपके लिए मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं बताऊंगा सिंपल क्यों है। आपने अक्सर करके मोबाइल में देखा होगा, जब मोबाइल, नया मोबाइल लाते हैं या दिशा वगैरह जब हम नाप रहे हो, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कैलिब्रेट करें।
कैलिब्रेट का मतलब है जब दो चीजों को हम मिलाते हैं ना, मैच कर रहे होते हैं, एग्जैक्ट जब मैच बिठाते हैं तो कैलिब्रेट करते हैं। तो टू मेक प्रिसाइज मेजरमेंट, किसी चीज का जब हम सटीक जांच करते हैं, सटीक मेजरमेंट लेते हैं, वही आपका कैलिब्रेट करना होता है। सो कैलिब्रेट को आप कैसे याद कर सकते हैं? कैलकुलेट से। तो मीजर करने के लिए क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। सो कैलिब्रेट करना यानी कि कैलकुलेट करना, कैलिब्रेट कैलकुलेट, कैलिब्रेट कैलकुलेट, यहां से याद रख लेंगे। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? पहला आपका वर्ड बनेगा गॉज। गॉज का मतलब होता है मेरे भाई जांच करना, गॉज करना। अब गॉज को कैसे याद रखेंगे? जांच कौन करता है? गॉज जज, गॉज गज, मतलब गॉज जज, गॉज और जज, तो जज जांच करता है, ऐसे याद रख लो मेरे भाई। कंप्यूट इसका एक सिनोनिम है। कंप्यूट क्या कौन करता है? कंप्यूटर से कोई भी जांच की जा सकती है, तो कंप्यूट यानी कि कंप्यूटर से हर हिसाब लगा सकते हैं। कंप्यूट करना यानी कि जांच करना, यानी कि बेसिकली आपका क्या कर रहे हैं? गॉज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई? गॉज कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्वांटिफाई, देखो क्वांटिफाई बेसिकली किसी चीज की क्वांटिटी को आंकना, वही होता है क्वांटिफाई करना। क्वांटिफाई करना भी किसी चीज की क्वांटिटी को आंकना जो होता है, वही आपका क्या होता है मेरे भाई? क्वांटिफाई करने का मतलब होता है, ठीक है। मेजर करना, मीजर करना, मीजर करने का मतलब मापना, अगेन, ठीक है। कैलकुलेट करना, अगेन आंकना या मापना, ठीक है, आंकना या मापना। सो कैलिब्रेट के मीनिंग आपको पता चल गए होंगे। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है इक्सेंट्रिक, बहुत बार पढ़ा है। इक्सेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, इसके सनक उठती है माइंड से, तो जो इसका सेंटर है ना वो थोड़ा खिसका हुआ होता है, उसी को बोल देते हैं एक्सेंट्रिक। तो एक्सेंट्रिक यानी कि कंसीडर्ड बाय अदर पीपल टू बी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, जो अनयूजुअल है, स्ट्रेंज है, जो सनकी है, उसी को बोल देते हैं। सो एक्स को एग्जाम सेंटर पर देख के वह सनक गया, सो एक्सेंट्रिक, 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 एक्सेंट्रिक। एग्जाम को मतलब एक्स को एग्जाम सेंटर पे देख के आदमी क्या कर गया? सनक गया एकदम से। अगर इसके सिनोनिम्स देखेंगे, एक है आपका बिज़ार। अब आप गांव में बिजार तो देखा होगा, सांड जो बोलते हैं, हमारे गांव में बिजार बोलते थे। तो बिजार बड़ा विचित्र सा होता है, तो वहां से आप रख लेंगे बिजार यानी कि विचित्र। या फिर ऐसे याद रख लो, बाजार में विचित्र विचित्र चीजें मिलती हैं, अजीब अजीब चीजें मिलती हैं, तो वहां से याद रख सकते हैं। एक आपका होता है क्वियर। क्वियर का मतलब भी होता है अजीब, विचित्र, ठीक है। क्वियर का मतलब बेसिकली क्या होता है? विचित्र ही होता है, सो अजीब होता है। तो क्वीन बियर पी के पागल हो गई, अजीब हो गई, विचित्र हो गई। तो क्वीन जो है बियर पी के कैसी हो गई? अजीब हो गई, पागल हो गई। एक वर्ड होता है आपका पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब होता है, नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, कोई जो एकदम लाइक चीजों को लेके मतलब बड़ी स्ट्रेंज सी उसकी सोच है, बड़ी स्ट्रेंज सी उसकी पसंद है, वही होता है अजीब, ठीक है। सो पी के लॉयर, पेक्यूलियर, पी के लॉयर यानी कि अजीब हरकत करने लगा। पी के यानी कि गट 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 गट, ठीक है, अजीब हरकत करने लगा। एक इसका वर्ड दे रखा आइडियोसिंक्रेटिक। आइडियोसिंक्रेटिक का मतलब भी क्या होता है? जिसकी आइडियोलॉजी जो है ना वो कैसी हो? एकदम सनकी किस्म की हो, पागल हो। सो अपने आइडियल यानी कि विराट का साइन न मिलने पर वो पागल हो गया, सो आइडियोसिंक्रेटिक, ऐसे याद रख लेंगे। स्ट्रेंज यानी कि अजीब, स्ट्रेंज तो सब जानते ही हैं, तो सिंपल वर्ड है, उसको देखेंगे नहीं। आगे देखेंगे, अगला वर्ड है आपका डोमिसाइल। क्या इसके लिए भी ट्रिक चाहिए? हम बचपन से कह रहे होते हैं कि डोमिसाइल बनवा लिया। डोमिसाइल यानी कि मूल निवास, तो डोमिसाइल यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ या फिर प्लेस ऑफ लिविंग, जहां पर रहते हैं वही। सो द कंट्री दैट अ पर्सन ट्रीट्स एज हिज परमानेंट होम, जो परमानेंट आपका निवास स्थान होता है वही होता है डोमिसाइल। इसके लिए कोई ट्रिक की आपको जरूरत नहीं है। इसके लिए सिनोनिम्स होम, क्या इसके लिए भी ट्रिक चाहिए? नहीं। रेजिडेंस, भाई आपका रेजिडेंस कहाँ का है पूछते रहते हैं, आप कहाँ के रेजिडेंट हो। रेजिडेंस आपका क्या है? नाउन है, ठीक है, इसका मतलब होता है निवास स्थान, रेजिडेंस। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, आप कहाँ के रेजिडेंट हो, ठीक है। आगे देखेंगे ड्वेलिंग। ड्वेलिंग का मतलब भी होता है, भाई देखो, ड्वेलर्स होते हैं निवासी और ड्वेलिंग होता है आवास। ड्वेलर्स का मतलब निवासी, हम बोलते हैं अर्थ ड्वेलर्स। अर्थ ड्वेलर्स यानी अर्थ के निवासी, और अर्थ के निवासी कौन है? ह्यूमन बींग्स, तो अर्थ ड्वेलर्स में ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। ड्वेलिंग यानी कि आवास या निवास। ये एबोर्ड बहुत बार पूछा गया। एबोर्ड का मतलब होता है बेसिकली आपके मकान को बोलते हैं, ठीक है। सो एब्रॉड में उसने अपना घर बना लिया। एब्रॉड का मतलब होता है विदेश, विदेश। सो एबोर्ड और एब्रोड, इनको आपस में कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। हैबिटेशन, अक्सर करके जब हम एनवायरमेंट पढ़ते हैं वहां पे पाते हैं हैबिटेट्स होते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है किसी का निवास स्थान, सो वहीं से हैबिटेशन भी आपका वर्ड बनता है, ठीक है। सो हैबिटेशन निवास स्थान, घर के खाने की हैबिट लग गई है तो बस वही निवास स्थान के खाने की हैबिट है, तो हैबिटेट में रह रहे हो। अगला आपका वर्ड है जार। अच्छा वर्ड है भाई, जार, 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 जार। क्या मीनिंग होता है? स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग विथ एन अनप्लीजेंट वाइब्रेशन, यानी कि किसी को एकदम से धक्का लगा देना या कुछ ऐसे मारना कि अनप्लेजेंट सा वाइब्रेशन वहां पे उत्पन्न हो, वही होता है जार करना।
तो बार में उसने धक्का मार दिया जिससे एकदम झन्नाटा आ गया, झन्नाटा आ गया। ठीक है, सो जार मतलब बेसिकली किसी को धक्का मारना, किसी को पुश करना जोर से, जार। जैसे कि पहला आपका मतलब किसी के कहा सुनी हो गई, एकदम अलग किस्म की, जो जहां पे वो कहते हैं ना किसी से इस तरीके की लड़ाई झगड़ा सा हो गया कि वाइब्रेशंस उत्पन्न हो गए, एकदम झन्नाटेदार, है ना। सो ऑल्टरकेट करने का मतलब बेसिकली क्या होता है मेरे भाई, लड़ाई करना। यहां से आपका नाउन बनता है ऑल्टरकेशन। नाउन क्या बनता है, ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा, ऑल्टरकेशन झगड़ा। और ऑल्टरकेट करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, झगड़ना। क्या होता है, झगड़ना। ठीक है, झगड़ना। अगला है आपका बैंग। बैंग का मतलब होता है किसी चीज को हिट कर दिया, बैंग कर दिया, बैंग बैंग। ठीक है, सो झगड़ना किसी से, बैंग करना, हिट करना किसी चीज को। सो भांग खा के झगड़ने लगा। रेंगल, रेंगल भाई इसमें डब्ल्यू साइलेंट रहता है। रेंगल का मतलब भी क्या होता है, किसी से झगड़ा करना, बेसिकली तकरार करना। ठीक है, सो रॉन्ग एंगल, जब आप हो जाते हो रॉन्ग एंगल पे तो आपका हो जाता है झगड़ा। सो रेंगल यानी कि तकरार करना, रॉन्ग एंगल। सो रेंगल को रॉन्ग साइड ना करके रॉन्ग एंगल, ठीक है, या फिर रॉन्ग साइड लिखा रहने देते हैं यहां पे ऐसे ही। ठीक है, तो रेंगल यानी कि रॉन्ग एंगल, रॉन्ग एंगल। सो रॉन्ग एंगल, डब्ल्यू आर से रॉन्ग समझ लेना और आगे एंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कोलाइड करना। कोलाइड का मतलब भी क्या होता है, टकरा गए, कोलाइड कर गए, कोलाइड कर गए। के अलावा क्लैश, क्लैश करने का मतलब भी होता है टकराना, दो चीजों के बीच में क्लैश हो गया। अगला आपका वर्ड है वेगर। क्या है, वेगर। क्या है, वेगर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, नाउन होता है वेगर। वेगर का मतलब होता है एन अरेंजमेंट टू रिस्क मनी ऑन द रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। बेसिकली किसी से शर्त लगाना, किसी से शर्त लगाना, कोई दांव पेच लगाना, बेसिकली वही कहलाता है वेगर। कैसे याद रखेंगे, देखो भाई वेगर को बागी, बागी, बैगर, बागी, बैगर, बागी। सो बागी लोग क्या करते हैं, अपनी जान को दांव पे लगा देते हैं, बस यहीं से याद रख लेंगे। सो वेगर बागी, वेगर बागी, वेगर बागी, वेगर बागी। वहां से याद रख लेंगे, दांव पे लगा देते हैं बागी लोग अपनी जिंदगी को। इसके सिनोनिम्स की अगर बात करते हैं, पहला आपका वर्ड है गैम्बल। ठीक है, गैम्बल। गैम्बल का मतलब मेरे भाई क्या होता है, जुआ। इसके लिए किसी ट्रिक की आपको जरूरत है, मेरे को नहीं लगता है। बैट, हम कहते हैं ना भाई बैट लगा ले, शर्त लगा ले, इसके लिए भी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। बिड, बोली, जब हम किसी चीज पे दांव लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आईपीएल आपने सुना होगा, अच्छे से आप जानते हैं क्रिकेट के बारे में। आईपीएल का ऑक्शन होता है और ऑक्शन में एक एक प्लेयर पे दांव लगाया जाता है, उस दांव लगाने को ही बोलते हैं बिड लगाना। तो बिड लगाना, बोली लगाना, बेसिकली क्या होता है आपका, दांव लगाना। सो बिड हो गया। चांस, चांस का मतलब होता है मौका, किसी चीज को लेके हम चांस ले रहे हैं, हम कहते हैं ना कि यार एक बार चांस लेके देखता हूं। चांस लेके देखता हूं यानी कि दाव खेल के देख रहे हैं आप, वहां पे दाव लगा रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका वर्ड है पैसिफिक। पैसिफिक, आपने एक वर्ड सुनी होगी पैसिफाई करना। वर्ब क्या होती है, पैसिफाई करना। ये वर्ब पैसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना, शांत करना। अच्छा, शांत करना, तो पैसिफिक का मतलब क्या हो जाएगा, शांत, जो एकदम चुप है, बहुत ज्यादा उसके अंदर उछल मतलब उछल कूद नहीं है। ठीक है, सो भैया शांत। अब आप इसको कैसे याद रख लेंगे भाई, आपको पता ही है पैसिफिक ओशियन का नाम आपने सुना है। पैसिफिक ओशियन को हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर। सो पैसिफिक बराबर प्रशांत, ओशियन बराबर महासागर। सो पैसिफिक बराबर प्रशांत, और प्रशांत में तो खुद से दिख ही रहा है आपको शांत। प्रशांत में तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, शांत। सो पैसिफिक बराबर शांत, सिंपल सी बात है, जैसे मैं बहुत शांत हूं। ठीक है, तो शांतिप्रद या शांति जहां पे होती है वही पैसिफिक है। सिनोनिम्स अगर देखेंगे तो पहला आपका मॉलिफाइंग। मॉलिफाइंग, मॉलिफाइंग, देखो मॉलिफाइंग को कैसे याद रख सकते हैं, मॉलिफाइंग को आप याद कर लीजिए मूली फ्राइंग। जब हम मूली को फ्राई कर देते हैं तो वो बड़ी सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है यानी कि वो शांत हो जाती है। भाई किसी भी चीज को जब हम फ्राई करते हैं, उबालते हैं, तो वो सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है यानी कि वो शांति प्रिय हो जाती है, एकदम शांत हो गई। उसके अंदर के जो जितने भी कीड़े थे, मतलब कीड़े क्या, जो भी चीजें जो मतलब कड़वी चीजें थी, जो भी, वो सब तल गई, सब शांत हो गया। ठीक है, तो शांतिदायक कोई भी चीज क्या हो जाती है, मूलीफाइंग का मतलब है शांतिदायक। सो मूली को फ्राई करने पर शांति मिलती है। आगे अगला आपका सूदिंग। सूदिंग को आप ऐसे याद रख सकते हैं, शूटिंग, और आपको पता ही है कैटरीना कैफ को शूटिंग करते देख के दिल को सुकून मिलता है। ये जो हमारे भाई हैं सत्यम, उनका कहना था कि ऐसी ट्रिक डाली जाए सर,
मैंने कहा ये ऐसी चीज़ क्यों डाल रहा है भाई? तो उसने कहा कि सर मैं कैटरीना कैफ को जब भी देखता हूँ तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। उसने खास तौर पे कहा कि सर ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर कहीं पर कैटरीना कैफ की ट्रिक डाल सकते हैं तो ज़रूर डालें। मैंने कहा भाई ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। तो सत्यम भाई को जिस तरीके से कैटरीना कैफ की शूटिंग देख के सुकून मिलता है, तो शूटिंग सूदिंग, सूदिंग यानी कि शांतिदायक, दिल को सुकून देने वाला, सूदिंग। सूद आपकी एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना, किसी चीज़ को खराब चीज़ है उसको शांत करना थोड़ा-सा, वही होता है आपका सूद करना, ठीक है? पैसिफाई करना, काम करना, ठीक है? इसको कामिंग भी बोल सकते हैं आईएनजी लगा के, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला आपका वर्ड है वेसिलेट, वेसिलेट। वेसिलेट का मतलब होता है वेवर करना, वेवर करना, फ्लक्चुएट करना। फ्लक्चुएट करने का मतलब एक बात पर टिकना नहीं, एक बात पर नहीं रुकता है, चेंज होता है, फ्रीक्वेंटली जो चेंज होती हैं चीजें वो होता है, ठीक है? तो आप कह सकते हैं टू कीप चेंजिंग योर ओपिनियन और थॉट्स अबाउट समथिंग स्पेशली इन अ वे दैट अनॉयज अदर पीपल। विसिलेट करने का मतलब यही होता है, ठीक है? कैसे याद रखेंगे इसको? वो वैसे ही लेट आती है, अपनी बात पे टिकती ही नहीं। भाई जब भी कहती है कि मैं आऊंगी तो मेरा इंतजार करना, तो लेट आती है, अपनी बात पे कभी टिकती ही नहीं। सो वैसी लेट आती है। सो वैसी लेट मतलब आपका बेसिकली क्या हो जाता है यहाँ पे, हम कह सकते हैं कि अपनी बात पे ना टिकना, यानी कि वैसी लेट करना, यानी कि वैसे ही लेट करना, वैसे ही लेट करना यानी अपनी बात पे ना टिकना, वैसे ही लेट करना यानी कि अपनी बात पे ना टिकना। सो वैसी लेट आप इस तरह से याद रख सकते हैं, इस लाइन को ट्रिक बना के याद रख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है? सो आगे देखेंगे। पहला वर्ड है आपका हेजिटेट करना। मेरे भाई क्या इसमें भी ट्रिक की जरूरत है? हम कहते हैं हेजिटेट करते हैं, हेजिटेट वर्ब है, हेजिटेशन आपकी क्या हो जाती है? नाउन हो जाती है। अगला आपका जैसे वर्ड है वेवर करना। मेरे भाई बहुत सिंपल है, आपको पता ही है वेव, वेव का मतलब होता है लहर, और जब लहर होती है तो लहर ऐसे ऐसे बदलती है, लहर ऐसे ऐसे बदलती है। तो वही हो जाता है आपका वेव से जो पानी हो जाता है वो डगमगाता है पूरा, ऐसे ऐसे उछाले मारता है, ठीक है? अगला आपका वर्ड है स्क्रूपल। स्क्रूपल का मतलब भी होता है बेसिकली संदेह करना किसी पे। तो स्क्रू को प्लग में लगाने के लिए संदेह करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि करंट लग जाए। कोई स्क्रू है उसको प्लग में डालोगे तो संदेह तो करना ही चाहिए। अगला आपका वर्ड है फाल्टर करना। फाल्टर करने का मतलब अपनी बात से पलट जाना, फॉल्ट जहां पे निकल आया वहीं कहीं तो फॉल्ट है, सो फाल्टर कर जाते हैं जहां भी फॉल्ट निकलता है। आज आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा कम एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ, सही बात है, कम से ही पढ़ा रहा हूँ, गला एकदम काम नहीं कर रहा है बिल्कुल ही, और तबीयत काफ़ी डाउन है, 2 दिन हो गए, 2 दिन से, बट मैंने मतलब सोच रखा है कि क्लास ना रुके, नहीं तो फिर आप कहोगे कि मास्टर रोज़ बहाने बना देता है। नहीं नहीं, तो बहाना नहीं, बट एक्चुअल में थोड़ी तबीयत डाउन है। बाकी भाई कल की वीडियो ज़रूर देखना, बहुत सारे सरप्राइजेज आप सभी लोगों के लिए रख रखे हैं हमने, ठीक है? आ जाओ आगे चलेंगे। जेनियल, अगला आपका वर्ड है जेनियल। जेनियल का मतलब क्या होता है? जेनियल, जेनियल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली कह सकते हैं आप, दोस्ताना, चीयरफुल, प्रसन्नचित्त जो रहते हैं वो होते हैं जेनियल। ट्रिक क्या है भाई, याद कैसे रखेंगे? जेनियल को आप जेन्युइन से याद रखेंगे, जेनियल, जेन्युइन, जेनियल, जेन्युइन। जेन्युइन लोग हमेशा क्या रहेंगे? खुश। भाई जो जेन्युइन है वो तो खुश रहेगा, उसको खुश रहने का पूरा अधिकार है, तो खुश रहेगा जेन्युइन लोग, ठीक है? सिनोनिम्स की बात करेंगे, पहला वर्ड है आपका एफेबल। अफेबल, मेरे भाई अफेबल को आप ए डबल एफ से आपको एक वर्ड याद आएगा, अफेक्शन। क्या याद आएगा? अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, और जब आपको किसी से हो जाता है अफेक्शन, जब आपको किसी से हो जाता है अफेक्शन यानी कि लगाव, बस वहीं पे आता है आपके जीवन में परफेक्शन, ठीक है? यानी कि वहीं पे अब चीज़ें परफेक्ट होने लगती हैं, क्योंकि आपको कोई सिखाने वाला आ जाता है, आपको कोई बताने वाला आ जाता है, ठीक है? सो अफेक्शन, लगाव, और जब किसी को लगाव होता है, प्यार होता है, तो फिर वो आदमी खुश रहता है, मस्त रहता है बेचारा, मतलब उसके आसपास में कोई नहीं है, बस ऐसे बैठा है और हंस रहा है, कुछ सोच रहा है और बस हंस रहा है, हंसे जा रहा है, मुस्काए जा रहा है, अलग अलग तरीके की स्माइल पास कर रहा है, तो वही है आपका अफेक्शन। अगला वर्ड है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है जो सभी को प्रिय हो, जो सभी को प्रिय हो, एमिएबल, ठीक है? देखो भाई इसको अगर थोड़ा सा ऐसे पढ़ रहे हैं ना, एमईए, एमईए क्या इसमें निकल के आ रहा है? एमईए, एमईए। अब आपको पता है सीजीएल में सबसे टॉप की नौकरी कौन सी है? आप सभी जानते हैं, एमईए। हालांकि उस एमईए को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एम ई और ए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये सबसे बेहतरीन नौकरी है, और ये मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ आपको कि बहुत ज़बरदस्त नौकरी है। कम लोगों को थोड़ा पता रहता है, लेकिन नौकरी बड़ी ज़बरदस्त है।
ठीक है। मैडम एमईए में ही है 2017 सीजीएल से, हालांकि टॉप रैंक वालों को ही मिलती है हमेशा, लेकिन अच्छी नौकरी है। मैं भी कभी रिग्रेट करता हूँ कि 2017 का अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने कराया होता, उस टाइम पे डीवी स्किप नहीं किया होता, तो शायद मुझे भी मिल गया होता, बट कोई नहीं। बट नौकरी बहुत अच्छी है यार, मतलब विदेश में जाने का मौका, अच्छी सैलरी, अच्छा ऑफिस, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। मतलब ये जो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड्स है ना, ये एक स्टेप ऊपर उठ जाते हैं एमईए में। तो बस एमईए का जो माहौल है वो बड़ा प्रिय सा है, बड़ा अच्छा सा है। तो एमीएबल, एमीएबल, सो एमईए का साउंड इसमें आ रहा है। एमईए का साउंड अगर इसमें आ रहा है तो एमईए की नौकरी सभी को कैसी है, प्रिय लगती है, सभी को बहुत प्रिय लगती है। सो एमीएबल का आप इस तरीके से याद रख लेंगे। अगर एमीएबल आपको याद हो जाता है तो इसी से बनने वाला एक और शब्द होता है एमिकेबल। एमिकेबल का भी वही मतलब होता है जो एमीएबल का मतलब होता है, दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, एमिकेबल या एमीएबल। ठीक है। अगला वर्ड है आपका कॉर्डियल। कॉर्डियल में आप देखोगे एक शब्द आ रखा है कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब होता है मेरे भाई वायर। जैसे आपने पुराने टाइम पे मोबाइल फोन देखे होंगे, उनमें जैसे यहाँ पे मोबाइल फोन है, उसका रिसीवर उठाते थे तो एक वायर से जुड़ा होता था, उसको कॉर्ड बोलते थे। ठीक है। कॉर्ड का मतलब होता है वायर। कॉर्ड यानी कि वो तार जिससे दो चीजें जुड़ी हुई हैं, और वो तार जिससे आपका दिल किसी और के दिल से जुड़ा है। अगर दिल के तार जुड़ जाएं, दिल की कॉर्ड जुड़ जाए, इसका मतलब है कि आप बड़े फ्रेंडली हो जाओगे, आप बड़े स्नेहमय हो जाओगे, प्यार में पड़ जाओगे, कॉर्डियल हो जाओगे। ठीक है। सो कॉर्डियल आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है। कॉर्डियल आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला आपका वर्ड है कंजेनियल। कंजेनियल, कंजेनियल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो मिलनसार हो। कैसे याद रखेंगे भाई, CON से याद रखें कनेक्ट। कनेक्ट, कनेक्ट का मतलब है जो जुड़ता हो। GEN से याद रखें जनरल। जनरल, तो जो जनरल लोगों को जोड़े वो कैसा होगा, मिलनसार। किसी भी आदमी से मिल रहा है, एकदम उसको कनेक्ट कर पा रहा है, कैसा आदमी हो जाएगा, कॉन्जेनियल। कनेक्ट और जनरल, जो जनरल चीजों को भी कनेक्ट करे, जो जनरल लोगों से भी कनेक्ट करे, वो कैसा रहा होगा, मिलनसार। बस यहीं से याद हो जाएगा आपको, है ना भाई। ट्रिक्स आपको कैसी लगती हैं, अच्छी लगती है ना ट्रिक्स। अगर ट्रिक्स वगैरह अच्छी लगती हैं, मेरे भाई सपोर्ट वपोर्ट भी करना होता है ना। नया चैनल हमने बनाया है और नई चैनल पे लगातार क्लासेस दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी सोच रहे हैं आपके इस प्लेटफॉर्म के लिए, कि कुछ और छोटी छोटी सीरीज स्टार्ट करेंगे, कुछ स्टोरी के माध्यम से पढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ, क्या बहुत कुछ करने का सोचा है। तो इट इज़ योर ड्यूटी कि आप लोग सपोर्ट करें, मतलब इट इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट, कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं यार। ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना मेरे भाई। आ जाओ। तो आगे देखेंगे। अगला आपका वर्ड है डेंडी। डेंडी भाई, डेंडी का मतलब होता है शौकिया इंसान जो होता है ना, उसको बोल देते हैं डेंडी। जो फैशन को लेके, इन सब चीज़ों को लेके, जो अलबेला टाइप का होता है ना, अलबेला तांगे वाला, ध्यान है। अलबेले तांगे वाले। अब आगे के लिरिक्स नहीं कहूँगा, बड़े अजीब से लिरिक्स हैं इस गाने के। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला आपका डेंडी का मीनिंग है कंसर्न विथ लुकिंग स्टाइलिश एंड फैशनेबल। जो बड़ा अलबेला हो, बांका हो, वही है डेंडी। अब देखो, आपने अगर वो गाना देखा है या लिरिक्स सुने हैं, ठीक है, तो अलबेला तो पता ही है, अलबेला तांगे वाला है। अलबेला तांगे वाला जो है, उस गाने में जो सबसे पहली जो लिरिक्स आते हैं वो गन्ने के बारे में है। वो गन्ना लेके आती है लड़की, और वो गन्ने को ही क्या कह देता है कि ये गन्ना तो बहुत लंबा है, ये नहीं लूंगा मैं। गन्ने को वो कैसा बता देता है, जो अलबेला तांगे वाला है, सो वो अलबेला गन्ने को लंबा बता देता है। गन्ना किसके जैसा दिखता है, तो आप पाओगे सभी कि गन्ना डंडे के जैसा दिखता है, डंडी के जैसा दिखता है, कह सकते हो। हम कहते हैं ना यार, छोटी सी डंडी पड़ी, डंडी या डंडा जो बोल देते हैं, गाँव में सुना होगा। जो स्टिक होती है, छड़ी, उसको बोल देते हैं ना। तो डंडा जैसा डंडा होता है, वैसा ही गन्ना होता है। तो गन्ना और अलबेला, ध्यान है। सो डेंडी यानी कि अलबेला, डेंडी यानी कि अलबेला, याद रहेगा ट्रिक। बाकी अगर ऐसे ना याद रखें तो ऐसे याद रख लेंगे, डेंडी से डैडी। और मेरे डैडी बढ़िया कपड़ों के बहुत शौकीन हैं, अलबेले किस्म के थोड़े से आदमी हैं, बांके हैं। तो अलबेला भाई, वैसे जो गाना है उससे याद रख सकते हो आप, है ना। आगे देखेंगे इसके सिनोनिम्स। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के लिए क्या आपको सच में ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, आई डोंट थिंक सो। अगला आपका वर्ड है फैबुलस। फैबुलस भी ट्रिक की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आकर्षक। आपने अगर थोड़ा भी क्रिकेट जीवन में देखा है, तो अक्सर करके क्रिकेट में फैब फोर की बात की जाती है। फैब फोर में 4 प्लेयर्स आपके आते हैं, जो कि एक जनरल ओपिनियन है, जनरल जो कंसेंसस है कह सकते हैं, जो मतलब पब्लिक मानती है। बात यह है, विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमसन और स्टीवन स्मिथ। इनको फैब फोर बोला जाता है। फैब फोर का मतलब है ऐसे 4 लोग जो कैसे हैं, आकर्षक हैं। फैब फोर यानी कि आकर्षक 4। सो फैब का मतलब वहां पर फैबुलस होता है।
फैब का मीनिंग वहां पे क्या होता है, फेबुलस, ठीक है। सो फैब 4 मतलब फेबुलस 4। कई बार लोग कहते हैं कि फैब 5 होना चाहिए, उसमें रोहित शर्मा का नाम भी डाल देना चाहिए, या कुछ लोग बाबर आजम को भी कहने आ जाते हैं। हालांकि बाबर आजम भी गजब का आदमी यार, मतलब पीएसएल में या जिम्बाब्वे के खिलाफ या ये जो नेपाल वगैरह के खिलाफ भाई इतने इतने रन मार देता पूछो मत। जैसे ही कोई अच्छी टीम आती है एकदम मतलब बाबर आजम से गोबर आजम बन जाता है, इस तरीके का आदमी है। अभी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, वो क्या वंडर्स पे डाला था आई गेस, पीएसएल का मैच चल रहा था, लोग उसको जिम्बावर कह के चिढ़ा रहे थे क्योंकि वो जिम्बाब्वे के खिलाफ रन बनाता है, तो जिम्बाब्वे प्लस बावर मिला के जिम्बावर कर दिया उसका नाम, जिम्बावर। लोग उसको चिढ़ा रहे हैं, हे तू जिम्बावर है जिम्बा, और उनको ऐसे करके मारने के लिए इशारा कर रहा है कि मारूंगा मैं। तो बड़ा अजीब सा, तो उसको तो नहीं फैब 5 में शामिल करना चाहिए, बट जैसे कि रोहित शर्मा है या कोई और प्लेयर आपको लगे, तो फैब 5 मतलब फेबुलस 5, ठीक है। सो फैब का मतलब भी फेबुलस होता है, तो एक तो ऐसे याद रख लेंगे। दूसरा, फिर भी भाई फरवरी में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, आकर्षक कपड़े पहनते हैं। आप कहोगे सर फरवरी में आकर्षक क्यों पहनते हैं, मेरे भाई फरवरी में इतनी सारी शादियां हैं तो आकर्षक पहनेंगे। फरवरी में मेरी एंगेजमेंट आती है, क्या कह दिया मैंने, मतलब एंगेजमेंट हुई थी फरवरी में ही, मेरी शादी हुई थी, यानी कि अगर एंगेजमेंट की एनिवर्सरी देखें तो वो भी फरवरी में है, शादी की एनिवर्सरी देखें वो भी फरवरी में ही है। फरवरी में ही रुचि मैडम का जन्मदिन आता है, तो उस दिन भी कपड़े अच्छे पहनते हैं। फरवरी में मेरे भैया की एनिवर्सरी आती है, फरवरी में मेरी दोनों भतीजी का जन्मदिन आता है। अच्छा, भैया की एनिवर्सरी आती है तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भाभी की एनिवर्सरी भी फरवरी में ही है, क्योंकि एक ही तो है। मेरे जो सबसे घनिष्ठ मित्रों में से एक है रुद्र, उसकी एनिवर्सरी भी फरवरी में ही है। उसके अलावा रुद्र रुद्र सर को वैसे अभी मैं आपको बताऊं, उनको लड़का हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई आप हमारी तरफ से भी, और जो लड़का हुआ है उसका जन्मदिन भी अब फरवरी में ही पड़ने वाला है। जो मेरे मतलब इन लॉज हैं, जो पेरेंट्स, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, उनकी एनिवर्सरी भी फरवरी में आती है। मेरी मैडम मतलब वाइफ का एक ही भाई है और उसकी एनिवर्सरी भी फरवरी में आती है। अब आप कहोगे फरवरी में ही सब कुछ है, मेरी जो मेरे से बड़ी 2 दीदी हैं उनकी एनिवर्सरी भी फरवरी में आती है। मेरी दीदी की जो बेटी है उसका जन्मदिन भी फरवरी में आता है, और जो मेरे जीजा जी हैं उनका जन्मदिन भी फरवरी में आता है। अब आप पाओगे कि फरवरी में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो फरवरी में कैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे हमें, आकर्षक। तो वहीं से आप याद रख सकते हैं फेबुलस यानी कि फरवरी जैसे आकर्षक, ठीक है। कितनी सारी चीज़ें हो सकता है मैं 2-4 चीज़ें मिस कर गया हूँ। मेरी जो और बड़ी दीदी हैं एक, उनसे उनका भी जन्मदिन, मेरी 4 दीदियाँ हैं, ठीक है, मतलब सगी वैसे देखेंगे तो 10-11 दीदी हैं मेरी, ठीक है, मतलब दीदी ही जो है प्रॉपर। तो आप ऐसे देख सकते हैं। आगे देखेंगे, गाँव में इतने ही बच्चे होते थे भाई, 2 भाई हैं हम, 4 बहन हैं। स्टेलर, चमकीला, स्टेलर कोई चीज़ होती है ना एकदम स्टेलर परफॉर्मेंस दी, जबरदस्त, बहुत अच्छी लगी, आकर्षक कह सकते हैं स्टेलर। स्टेलर को आप स्टार से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक वर्ड दे रखा है मार्वेलस, आपने मार्वल्स की मूवीज देखी होंगी, थॉर, एक ही नाम याद आ रहा है, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, बहुत सारी मूवीज हैं वहाँ पे भी। तो वहाँ पे भी मार्वल्स की जो मूवीज होती हैं वो बड़ी अद्भुत होती हैं। सो मार्वलस यानी कि मार्वल्स की मूवी जैसा। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है हैबिटेट। मेरे भाई हैबिटेट होता है वो प्लेस, निवास स्थान जो होता है, खास करके जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उनकी जो निवास स्थान है उसको हैबिटेट कहते हैं। तो हम इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि जहाँ रहने की हो हैबिट वही होगा हैबिटेट। जहाँ रहने की हैबिट हो यानी कि जिस जगह पे हम रहते हैं वही हो जाता है हैबिटेट। सो हैबिट से बनता है हैबिटेट, रहने की हैबिट यानी कि हैबिटेट, रहने का स्थान। सो प्राकृतिक आवास जो होता है, खास करके जो वाइल्ड लाइफ के लिए हम करते हैं। काफी धीरे बोल रहा था मैं, इसी चक्कर में खांसी ना आए, पर आ ही गई। एक बार आ जाती है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। अगर इसके सिनोनिम्स देखें, सिनोनिम्स देखें तो एक वर्ड दे रखा है, इसको वो पढ़ते हैं निच, निच, ठीक है। सो निच पढ़ते हैं इसको, और इसको नीचे मत पढ़ना, ये भी रहने का स्थान होता है, ये भी वाइल्ड लाइफ के लिए आता है। एनवायरमेंट जब आप पढ़ते हैं, मैंने थोड़ी सी कोचिंग की थी यूपीएससी की, तब पढ़ा था, तब ये हैबिटेट, निच, ये सब वर्ड्स आए थे। ये टेक्निकल वोकेबलरी का पार्ट होते हैं, ये इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई वोकेबलरी आपकी है ना। तो जिस छत के नीचे हम रहते हैं वही क्या होता है, रहने का स्थान होता है। बस यहीं से आपको याद हो जाएगा ये वर्ड। लोकेलिटी आप सब जानते हैं, लोकल, लोग जहाँ के हों। टेरिटरी आप सबने सुना होगा, इंडियन टेरिटरी है, अमेरिकन टेरिटरी है, टेरिटरी यानी कि जमीन, क्षेत्र, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है जैप।
क्या है? जैप, जैप, जैप। देखो भाई जैप आपका नाउन है, इजी वर्ड है। जैप का मतलब होता है अ ट्रिक और जोक दैट इज प्लेड ऑन समबडी, किसी पर किया गया मजाक, मजाक को बोल देते हैं जैप। आपने अक्सर करके कहा सुना होगा, हम कहते हैं ना यार बड़ा झैप हो रहा है, झैप हो रहा है यानी कि एक बड़ा भिड़ रहा है, बार बार मतलब टकरा रहा है, झैप कर रहा है हमसे, झैप कर रहा है, मजाक कर रहा है। बस वहीं से आप याद रख सकते हैं कि झैप वह मजाक करते करते झैप हो गया। तो झैप यानी कि झैप, इसी तरीके से याद हो जाएगा। झैप यानी कि मजाक, झैप यानी कि मजाक, मजाक करते हैं। पहला इसका सिनोनिम है क्विप। भाई देखो क्विप के लिए आपको एक वर्ड याद रहना चाहिए, विप। विप बेसिकली क्या होता है, जो चाबुक होता है ना उसको विप बोलते हैं। तो चाबुक से मार के उसका मजाक उड़ाया गया, तो आप कह सकते हो क्विप यानी कि उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना। एक वर्ड है टॉन्ट। चलिए ट्रिक ट्रिक की जरूरत नहीं, हम बहुत बोलते हैं यार बहुत टॉन्ट मारता है ये। टॉन्ट का मतलब है ताना, ताना। तो ताना बोलते हैं टॉन्ट को बेसिकली। जियर, जियर का मतलब भी होता है किसी का मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, उपहास करना। तो जियर को आप खीर से याद रख सकते हैं। और आपको ये सूर्यवंशम याद है, खीर खिला के भाई साहब कर दिया था काम तमाम। तो खीर खिला के एकदम मजाक उड़ा दिया था, पूरा मजा ले लिया था, है ना। एक वर्ड है आपका जेस्ट, जेस्ट। जेस्ट को आप ऐसे याद रख लीजिए, जस्ट इतना बोला कि मजाक बन गया, जस्ट इतना बोला कि मजाक बन गया, यानी कि जेस्ट बन गया। ठीक है, सो जेस्ट, जस्ट। आगे अगला आपका वर्ड है फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड। देखो भाई फॉर एटीट्यूड करके याद रख सकते हैं एक तो इसको, फॉर एटीट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है करेज, हिम्मत। और भाई एटीट्यूड के लिए आपको हिम्मत तो चाहिए, तो फॉर एटीट्यूड यू नीड फोर्टिट्यूड, फॉर एटीट्यूड यू नीड फोर्टिट्यूड, फॉर एटीट्यूड यू नीड फोर्टिट्यूड। यानी कि एटीट्यूड दिखाने के लिए आपको क्या चाहिए, करेज चाहिए, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए आपको इन फेसिंग डिफिकल्टी और पेन, सहन शक्ति होना जरूरी है। सो फॉर एटीट्यूड, तो एटीट्यूड के लिए वह कुछ भी सह सकता है, कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे मेरे भाई, सो नर्व, नर्व तो आप जानते ही हैं, साहस। वीर और साहसी लोग कभी नर्वस नहीं होते, तो नर्व से याद रख लेंगे। ब्रेवरी, ब्रेव शब्द से बना है ब्रेवरी, यानी कि वीरता। करेज, करेज का मतलब हिम्मत। हम किसी को इनकरेज करते हैं तो मोटिवेट कर रहे हैं, यानी उसके अंदर हिम्मत ला रहे हैं, तो करेज अपने आप में हिम्मत होता है। ग्रिट, ग्रिट का मतलब होता है दृढ़ता। हम कहते हैं ना बड़ा ग्रिटी पर्सन है, कैसा पर्सन है, ग्रिटी। ग्रिटी का मतलब होता है जो चीजों को लेकर अड़ा रहता है, ग्रिट, ग्रिट है उसके अंदर, दृढ़ता है उसके अंदर। मेटल, मेटल का मतलब होता है मेरे भाई आपके अंदर का साहस, हिम्मत। सो देखो ये जो दूसरा वाला मेटल होता है ना, जो धातु वाला, सो मेटल के सामान को तोड़ने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मेटल की जरूरत पड़ेगी, यानी साहस की जरूरत पड़ेगी। अगला आपका वर्ड है केजीनेस, केजीनेस। भाई केज जानते हैं, केज पिंजरा, केज का मतलब होता है पिंजरा, जेल। और केजीनेस का मतलब है कि आपके चारों तरफ जेल है, आपके चारों तरफ एक इमेजिनरी जेल है, पिंजरा है, आपके विचार पिंजरे के अंदर हैं, आप अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वही इसका मीनिंग है। सो रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का मतलब है बताने, बोलने से बचना। टू गिव इंफॉर्मेशन ऑन अकाउंट ऑफ कॉजन और सस्पिशन, यानी कि सावधानी के तौर पर बोलने से बचना, यानी कि अपने आप को केज में डाल देना, अपने आप को पिंजरे में डाल देना, केजीनेस। यहीं से आपको याद हो जाएगा, जब हम अपने विचारों को केज में रखते हैं यानी पिंजरे में रखते हैं, तो वह स्थिति केजीनेस कहलाती है। इसके सिनोनिम्स देखेंगे, गाइलफुलनेस, गाइल यानी कि चालाकी, फुल यानी कि भरा हुआ, नेस नाउन लगाने के लिए। सो गाइलफुलनेस का मतलब है धोखाधड़ी या चालाकी। कैसे याद रखेंगे, गली में फुल धोखाधड़ी हो रही है। स्लिकनेस, भाई आपको बार बार बताया है, स्लिक, स्लिक का मतलब होता है स्मूथ होना, चिकना होना। मैंने बताया ना स्लीक सा, तो स्लीक और स्लिक दोनों एक दूसरे के सिनोनिम ही होते हैं। सो स्लिकनेस का मतलब चिकनापन, बातों का फर्क नहीं पड़ता, चिकना है कहीं से भी फिसल जाता है भाई साहब, ठीक है। सो जहां चिकनाहट होता है वहां पे स्लिप कर जाते हैं। स्लाइनेस, स्लाइकनेस का मतलब होता है मूर्खता, धूर्तता, मूर्खता। विलीनेस, विलीनेस का मतलब होता है चालाकी। अब आप सभी जानते हैं विलीनेस को आप याद रखेंगे, एक शब्द तो आप ये बात तो मानते हैं बिल्ली बहुत चालाक होती है, और बिल्ली चालाक होती है, तो अगर बिल्ली वाली क्वालिटी आपके अंदर आ जाए तो हम कह देंगे आपके अंदर आ गई जी बिल्लीनेस, और बिल्लीनेस को आप याद रखेंगे विलीनेस। सो विलीनेस या फिर बिल्लीनेस, वहीं से आपको याद हो जाएगा ये वर्ड। ये थी आज की क्लास, थोड़ा सा कम एनर्जी के साथ पढ़ाया, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी भी लगी होगी, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। ये दोनों ही किताबें आपकी बहुत ज़बरदस्त किताबें हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बुक स्किप हर जगह अवेलेबल है, आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई ये आपकी बैच की डिटेल्स हैं, ये इंग्लिश स्पेशल बैच आपको मिलता है आरजे विक्रमजीत ऐप पे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वोकैब वंडर्स और इंग्लिश बाय प्रशांत सर, वहाँ पे आपको मंथली वोकैब आज मिल जाएगी, द हिंदू की मंथली वोकैब आज के डेट में आपको मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा,
और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।